माता जी ने बताया कि अपना अपना वीडियोज ऑन कीजिए, अटेंटिवली एक जगह पे बैठकर सुनिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि वैसे सिंसियर स्टूडेंट वही है जो भगवत गीता को अच्छे से नोट डाउन करे। तो आपके पास मेरा मोबाइल है? ओके, तो मैं एक बार नाम लेना चाहूँगा जो जो ज्वाइन किए हैं, जो वीडियो ऑन नहीं किए हैं। लिली जी, मानसी जी, डी के नाम से, विकास नाम से, जानवी, रवि प्रभु, नितिका, रोहित, आप सब वीडियो ऑन करिए और सिंसियरली बैठ के सुनिए, नोट्स बनाइए। ओके, ये स्लाइड शेयर कर रहा हूँ मैं, तो आप मंगलाचरण प्रार्थनाएं मेरे पीछे दोहराइए। प्रीति माता जी एक बार सर्कुलेट कर दीजिए ग्रुप में और लोगों को रिमाइंडर डाल दीजिए ज्वाइन करने के लिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति मंत्र लिखा हुआ है ना। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता भगवान की वाणी, इसका हम अध्ययन कर रहे थे पिछले सत्र में। तो हम अध्याय 6 है ना, चैप्टर 6 ऑफ भगवद गीता, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो जिन लोगों को याद है, जो पिछली क्लास में थे, आप में से कितने लोग आज पहली बार आए हैं क्लास में, वो हाथ उठाइए। वर्चुअली भी, वर्चुअल लोग, ओके। मतलब थम्स अप भी कर सकते हैं आप, क्योंकि सबका इमेज नहीं दिखता है। थम्स अप कर सकते हैं आप, ठीक है। डीके शर्मा जी, स्वागत है आपका। सचिन पाल जी, ओके, तो आपका स्वागत है। तो हम अभी डिस्कशन कर रहे थे भगवत गीता का, और हम चैप्टर 6 में पहुंच चुके थे लास्ट क्लास में जब हमने चर्चा किया था। तो आज हम चैप्टर 6 को ही कंटिन्यू करेंगे। तो जो चैप्टर 6 है भगवत गीता का, इसका टाइटल है ध्यान योग, है ना। तो ध्यान योग में क्या क्या कवर होता है, ना? कितने प्रकार के योग हमने अभी तक डिस्कस किए, कौन बताएगा? बताइए, एक एक करके बताइए, ऑफलाइन वालों से पहले बताओ, कौन कौन से योग डिस्कस किए अभी तक? थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? अच्छा, कोई और बताइए। और चैप्टर 3 का नाम क्या है? कर्म योग। हाँ, एक तो कर्म योग हमने डिस्कस किया। हाँ, ज्ञान अलका योग। माता जी बता रही ज्ञान योग। हाँ, और एक हमने अष्टांग योग भी किया ना, अष्टांग प्राणायाम, है ना, और ये ध्यान योग, है ना। तो अलग अलग प्रकार के योग पद्धति है ना, जिसमें से आज हम ध्यान योग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो भगवत गीता, जो कि भगवान की साक्षात वाणी है, जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को दी गई थी, है ना। एक मेरे कजन बता रहे थे, कोई नेटफ्लिक्स में एक कुरुक्षेत्र नाम से वेब सीरीज एक आई है। मैंने खुद देखा उसको ना, मतलब उसके अंदर मैंने देखा कि भाई क्या दिखाया। तो उसको फॉलो मत कीजिए बिल्कुल भी, बहुत कम भगवत गीता का उसके अंदर, है ना, जिस्ट है। तो ये सीरियल भी रियल है ना, ज्यादातर ये सब नहीं दिखाते, कवर अप नहीं करते सारा कुछ। ये सिर्फ 1 मिनट का दिखाएंगे जो काम की चीज होगी, पब्लिक को अट्रैक्ट करेगी। तो इसलिए सुनना चाहिए, इसलिए श्रवण करना चाहिए कि शास्त्र में एक्चुअल में क्या है ना। तो हम जो भी पढ़ाएंगे वो आपको डायरेक्ट भगवत गीता में से ही पढ़ाएंगे, एक एक श्लोक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो ध्यान योग है, और अगर समय बचा तो हम लास्ट में थोड़ा प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन कंटिन्यू करेंगे, जो कि कल प्रभुपाद जी का तिरुभाव तिथि भी था। तो ध्यान योग, है ना, इसमें अभी तक हमने जो चर्चा की, जो हमने डिस्कशन किया, उसका मैं आपको जिस्ट दे रहा हूँ, है ना। स्टार्ट हुआ, भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, है ना, कि ऐसा सन्यासी जो है वो मुझे प्रिय नहीं है, जो कोई कार्य नहीं करता, है ना, ना अग्नि जलाता है, ना हवन करता है, ना यज्ञ करता है ना, कोई कर्म नहीं करता, है ना, बस वो दिखाता है कि मैं भक्त हूँ, है ना। तो उसको भगवान ने कहा वो निकृष्ट है, अभी वो इतना सुपीरियर नहीं। फिर उसके बाद, है ना, भगवान बता रहे हैं कि अष्टांग योग, है ना, जो अष्टांग योग की पद्धति है, उसका क्या महत्व है और उसका क्या उद्देश्य है ना। तो जितने भी अभी तक हमने योग डिस्कस किए, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, है ना, तो इन सब का लक्ष्य तो एक है, लेकिन इसकी विधि जो है वो अलग अलग, है ना। जैसे यहाँ से आपको अगर चाइना जाना है ना, चाइना तो चलो बहुत दूर हो गया, अगर यहाँ से आपको लेट से वृंदावन जाना है ना, तो आप बस से भी जा सकते हो, है ना, आप गाड़ी अपनी लेके जा सकते हो, आप ट्रेन से भी जा सकते हो, है ना। तो अलग अलग योग पद्धति इसी प्रकार से है, जिनका टारगेट तो एक ही होता है, लेकिन कई योग जो है बहुत कठिन होते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कई हठ योगी होते हैं, नागा बाबा होते हैं, है ना। वो लोग क्या है, एक हाथ बस ऊपर रखेंगे, कभी मतलब नीचे नहीं करते, हड्डी बन जाता, पूरा सर्कुलेशन नहीं होता ब्लड का, है ना। कहीं होता है कि पाँव पाँव पे खड़े रहेंगे, है ना, कहीं होता है पेट को अंदर ही रखेंगे,
बहुत तरीके के करते हैं लोग, हठ योग करते हैं, है ना। तो ये बड़े मुश्किल तरीके होते हैं, है ना। जैसे कई लोग हैं नंगे होके बर्फ के अंदर बैठ के तपस्या करेंगे, है ना, शिव जी की नकल करेंगे, है ना। तो ये सब साधन तो इसका जो है ना लक्ष्य जो है वो तो एक ही है, लेकिन वो क्या है, परब्रह्म को प्राप्त करना, है ना, एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानना, रिवील करना, उनको प्राप्त करना, जन्म मरण के चक्कर से छूटना। उनका लक्ष्य भी वही है जो हमारा है, लेकिन वो बहुत परिश्रम, है ना, फालतू का करते हैं, क्योंकि भक्ति का मार्ग इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इसका पालन करने में आप घर में रहते रहते बिना कुछ छोड़े, है ना, आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वही सेम आप भी रिजल्ट ले सकते हैं जो कि एक अष्टांग योगी बहुत कठिन हठ योग करके तपस्या करके प्राप्त करता है ना। तो ये डिफरेंस है। और सबसे प्रमुख जो योग का एक रीढ़ की हड्डी कही जाती है वो क्या है, वो हमने पिछली क्लास में बताया था, वो क्या है। योग, किसी भी योग का सबसे मेन जो एक रहता है वो क्या है, उसमें क्या मेन रहता है बताइए। आप लोगों ने क्लास सुना था ना, नोट्स भी बनाए थे लास्ट टाइम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बताइए, मेन कर्म योग हो, कोई भी योग हो, है ना, उसका मेन क्या रहता है उद्देश्य, या उद्देश्य नहीं, उसमें मेन चीज क्या रहती है, मेन कंटेंट क्या रहता है। नहीं, जरूरी नहीं है। जो अष्टांग योग करते हैं, है ना, ये लोग भक्ति नहीं करते, है ना। किसी भी योग में जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप सुन पा रहे हैं ना, मेरे को क्लियर है ना, मेरा माइक डेड हो गया, बहुत सारी प्रभु। उसको बंद बंद कर दीजिए वहां से ना, पावर है नहीं, फालतू की जा रही है उसमें। तो मुझे किसी भी, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सुनिए, फिर समझ नहीं आ रहा तो सुनो। हाँ, तो किसी भी योग के लिए एक जो मेन प्रमुख अंग होता है वो होता है इंद्रियों का नियंत्रण करना, मन को नियंत्रण करना, है ना। मैंने बताया था मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। हर हर योग का एक चीज तो कॉमन है हर योग में, वो क्या है ना, भौतिक इंद्रिय तृप्ति को रोकना, कंट्रोल करना। इसे ब्रह्मचर्य, है ना, ब्रह्मचर्य ये टर्म बहुत पॉपुलर है आज के टाइम, नो फैप, है ना, ब्रह्मचर्य। और और क्या है, अपने इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल करना, है ना। जैसे हमने कछुए का भी एग्जांपल भगवान ने दिया था। कछुआ जब संकट आता है उस पे तो वो अपने शेल के अंदर चला जाता है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे ही जब इंद्रिय विषय आते हैं तो योगी जो है वो अपनी इंद्रियों को, है ना, अंदर कर लेता है, तो उसका यूज नहीं करता। और जब भक्ति का मार्ग टाइम आता है, भक्ति के जैसे प्रवचन में आया, तो अपने पूरी इंद्रियों को बाहर निकालता है ना, एंजॉय करता है, वो उसमें आनंद लेता है ना। तो सबसे प्रमुख अंग जो योग का है, किसी भी योग का है, वो है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल करना। और सबसे बड़ी इंद्रिय जो है, इंद्रियों का राजा जिसे कहा जाता है, वो क्या है, मन, हमारा खुद का मन, है ना। तो चौथे श्लोक में, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योग आरूढ़ कहा जाता है। हमने दो टर्म्स डिस्कस की थी ना, कौन बताएगा। एक तो योग आरूढ़ और योग रुरुक्षु, है ना। योग रुरुक्षु मतलब अभी अभी जो बिगिनर है, जो अभी अभी चला है। और आरूढ़ मतलब जो बैठ गया है उसमें, है ना, जो स्थित हो गया है, योगारूढ़। तो योगारूढ़ कौन है, जो वास्तव में अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल में करना जानता है, वो योगारूढ़ है ना। फिर हमने उसके बाद चर्चा की थी, अभी मैं पुराना ही रिवाइज करा रहा हूँ, तभी आप लोगों के जवाब नहीं आ रहे, है ना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। मैंने बताया था ना, मन सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी है ना। फिर भगवान ने बताया किसका मन मित्र है, किसका मन शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, है ना। इसलिए आज के टाइम में देखिए, अमेरिका में या भारत में भी सबसे ज्यादा जो है ना, स्लीपिंग पिल्स, ये सब का बिक्री होती है। मानसिक रोग ज्यादा है, पहले इतना नहीं होता था, आजकल साइकेट्रिस्ट की डिमांड बहुत बढ़ गई, बहुत फ्लरिशिंग इंडस्ट्री हो गई साइकेट्रिस्ट की, है ना। पहले इतना नहीं था, पहले तो लोग, पहले हॉस्पिटल ही नहीं होते थे, साइकेट्रिस्ट तो बहुत दूर की बात है। आजकल साइकेट्रिस्ट का ही प्रोफेशन बहुत पॉपुलर हो गया। मानसिक रोग, मन से समस्या, है ना। और फिर भगवान कह रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया, यहाँ तक कि उसने परमात्मा को भी प्राप्त कर लिया,
है ना, सारी सिद्धि उसने ले ली है जिसने मन को जीत लिया, है ना। उसके बाद फिर, है ना, कौन एकाग्रचित हो सकता है, कौन अपने टारगेट को अचीव कर सकता है, जो, है ना, हर व्यक्ति को समान भाव से देखता है, पत्थर को और सोने को समान भाव से देखता है ना, वो व्यक्ति जो है वो वास्तव में बड़ा चढ़ा है भक्ति में, ऐसा भगवान ने बताया। फिर हमने देखा कि किस तरह से भगवान ने अपने पोस्चर, बैठने के पोस्चर को भी बताया कि भाई कैसे आप, अभी जैसे कुछ लोग बैठे हैं मेरे सामने भी, है ना, तो कई लोग झुके हुए हैं, है ना, सीधा होके बैठो, है ना, और भगवत गीता को ऐसे सुनो और नोट्स बनाओ प्रॉपर, है ना, अटेंशन के साथ। और जो ऑनलाइन है वो तो अपना वीडियो ऑफ करके पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये बैठने के पोस्चर भी मैटर करता है, आपके सुनने के तरीके भी मैटर करता है, आपका क्लास में प्रेजेंस भी मैटर करता है, आपका, है ना, उस चीज को अपनाने का तरीका भी मैटर करता है। और नहीं अपनाएंगे तो फिर क्या बोलेंगे, प्रभु जी समझ नहीं आया, है ना। तो आप जितना महत्व भगवत गीता को देंगे ना, उतना ही जल्दी भगवत गीता आपको रिवील होगी, ये सीक्रेट है। तो ये कोई ऐसे ही सिर्फ किताब नहीं है, ऐसे कोई नॉवल थोड़ी है, भगवत गीता इज लिविंग, है ना, ये जीवित ग्रंथ है। इसके साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे ना, ये बदले में आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। और भगवान ने भगवत गीता में कहा भी है ना, यम यम भापी स्मरण भावम तजन तत्र कलेवरम, है ना, जैसे जैसे भाव से आप मेरा स्मरण करोगे मैं वैसे वैसे आपसे डील करूंगा, है ना, लेन देन है पूरा। होता है ना, जैसे रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, उसने मेरे को 5,000 मतलब 5100 का शगन डाला था, अब चलो मैं भी इसको 5100 डालूं, नहीं इसे तो 3,000 का ही दिया, होता है ना, हम करते हैं ना। तो ऐसे ही भगवान के साथ भी ऐसे ही चलता है ना। आप भगवान के भगवत गीता को अगर अहमियत देंगे, सही से सुनेंगे, तो भगवत गीता आपको रिवील करेंगे भगवान। फिर जब आपका समय आएगा सही, तो आपको रिवील करेंगे। अगर ऐसे ही सुना बस, है ना, एक कान से सुना इस कान और दूसरे कान से निकाल दिया, तो फिर कर्ण की तरह ही हाल होगा, जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी ये चीज याद नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुनिए, भगवान कह रहे हैं, है ना, शरीर मन और कर्म, इन तीनों को, है ना, मनसा वाचा कर्मणा, है ना, इन तीनों को संयमित करके, है ना, भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। योगा लैडर, है ना, हमने योगा लैडर डिस्कस नहीं किया था। तो योगा लैडर में ना कर्म कांड भी होता है, सकाम कर्म योग भी होता है, निष्काम कर्म योग भी होता है, प्योर भक्ति भी होती है। एक लैडर की तरह है, सीढ़ी की तरह, है ना। तो कर्म कांड क्या होता है, कर्म कांड का मतलब है कि प्रारंभ में स्थूल इंद्रिय सुख की इच्छा से प्रेरित होकर, है ना, व्यक्ति कार्य करता है, उसे कर्म कांड कहते हैं, है ना। जैसे कई लोग, हम इस्कॉन में आने से पहले या भक्ति को जानने से पहले, है ना, सब लोग अगरबत्ती दिखाते थे भगवान को, सब लोग जोत जलाते थे, लेकिन उसके पीछे क्या एसेंस है, क्या मनोभाव है, वो नहीं पता होता था, है ना। तो वो फिर क्या है, वो भक्ति ना होकर कर्म कांड बन जाता, है ना। तो कर्म कांड और भक्ति में ये फर्क है कि कर्म कांड जो है ना, वो सिर्फ इसलिए होता है सुख संपत्ति घर आवे, है ना, मुझे बदले में करूंगा, मुझे बदले में मिले, है ना, उसका ये उद्देश्य होता है। लेकिन निष्काम भक्ति, भक्ति योग में क्या होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है ना। हम जैसे ऑफर करते हैं, भगवान कुछ प्रसाद बनाते हैं, तो प्रसाद भी इस मूड से बनाते हैं कि ये भगवान राधा कृष्ण चखेंगे, है ना, राधा और कृष्ण भी इसको चखेंगे, इस भाव से हम भोग लगाते हैं, है ना। ये नहीं कि मैं खाऊंगा, है ना, मैं खाऊंगा मेरे लिए स्वादिष्ट बन, तो ये भाव बदल जाता है हमारी चीजों को लेकर, है ना। तो ये फर्क है निष्काम भक्ति में और कर्म कांड में। तो हमने भक्ति योगी और अष्टांग योगी का भेद देखा, है ना। दोनों का फल, रिजल्ट तो एक ही है, लेकिन तरीका बहुत अलग है ना। हम एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते, हमारी टांगे सो जाती हैं, कभी हमें ऐसे हिलना होता है, कभी ऐसे हिलना होता है, कभी मोबाइल देखेंगे, कभी इधर उधर देखेंगे। लेकिन जो अष्टांग योगी होता है ना, वो बिल्कुल एकदम एकाग्रचित रहता है, वो बिल्कुल ऐसे जैसे पेड़, है ना, पेड़ एकदम खड़ा हुआ है, बिल्कुल हिल नहीं रहा, ऐसे खड़ा रहता है वो। तो ये बड़ा मुश्किल है आज के समय में। लेकिन भक्ति योगी क्या है ना, वो बात भी करता है, मिलता भी है, जैसे मैं आपसे बात करूं, मैं थोड़ी कैसे बैठा हूँ जड़ की तरह, बात भी करता है, मिलता भी है, लेकिन वो भी वही सिद्धि प्राप्त करता है ना। तो बेटर क्या हुआ, भक्ति योगी बेटर हुआ ना, और प्रैक्टिकल भी वही हुआ, है ना। हम थोड़ी हिमालय पर्वत में सारे जा सकते हैं तपस्या करने, है ना। तो बेटर यही है। फिर हमने अष्ट अंग, 8 जो अंग है भक्ति, वो उसके अष्टांग योग के,
वो हमने चर्चा की थी। क्या क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनकी चर्चा की थी हमने, है ना। हाँ, तो इसकी हमने चर्चा की थी। फिर उसके बाद, है ना, ज्ञानी के लिए, है ना, केवल वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, उसके लिए वही है भक्ति, समाधि, है ना। योगी के लिए ईश्वर को अपने हृदय में देखना, वो समाधि है। और भक्त के लिए साक्षात भगवान को देखना। जैसे हमने सूर्य का उदाहरण दिया था ना, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, वो क्या है? ब्रह्म ज्योति है ना। आप सूर्य की किरण से समझते हैं कि दिन हो गया। फिर आप सूर्य के वो ग्रह को देखते हैं कि गोल गोल प्लेनेट है, उससे चमक आ रही है, तो वो क्या है? योगी हो गया। योगी अपने हृदय में देख रहा है। और भक्त क्या है? जैसे सूर्य देवता विवस्वान, उनसे डायरेक्ट बात करो आप, ऐसे ही भक्त जो है वो साक्षात, है ना, जो उस ब्रह्म ज्योति के जहां से तेज निकल रहा है, वो कृष्ण को देखते हैं डायरेक्ट, है ना। तो ये तीनों में फर्क है। तो सबसे ज्यादा जो डीपर लेवल का अंडरस्टैंडिंग है वो किसका है? वो भक्ति योगी का है, ज्ञानी का, अष्टांग योगी का नहीं है, कर्म योगी का नहीं है। योग रुरुक्षु हमने बताया ना अभी, जो अभी नियोफाइट है, अभी अभी नया नया चढ़ा है भक्ति में। और योग आरूढ़, एडवांस, है ना, जो भक्ति में बहुत बड़ा चढ़ा है, सब भौतिक सुख दुख के लिए उसके लिए एक समान हो गए हैं, है ना। तो मन या तो योग से या कृष्ण के लिए सकाम करके नियंत्रित हो सकता है। दो ही तरीके हैं, है ना। या तो आप किसी एक योग में लगो, या फिर आप भगवान के लिए कर्म करो, भगवान के लिए मन को लगाओ, है ना। ये दो ही तरीके हैं। और ये भी एक योग है, भक्ति योग, है ना। तो फिर हमने मन के शत्रुओं के बारे में पढ़ा, है ना। क्या क्या शत्रु हैं? 6 शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, है ना। तो ये सब क्या करके रखते हैं? हमें बाइंड करके रखते हैं, हमारे मन को, है ना, भगवान में लगने नहीं देते हैं, है ना। मते न कृष्णा परतो सतो वा। फिर मन किसका शत्रु है और किसका मित्र है? जिससे मन को भगवान की सेवा में लगा दिया है, उसका मन उसका मित्र है। और जो अपने ही मन को ही अपना गुरु बना के बैठा है ना, उसका मन उसका शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु, है ना। जो ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्मा में स्थिर रहता है, वह कंकड़ पत्थर सोने के ठेले को एक समान देखता है ना। हमारे लिए तो अलग अलग है, हमें सोना दिखेगा सड़क पे तो हम फटाफट उठा लेंगे, पत्थर को नहीं उठाएंगे। लेकिन जो भक्ति में स्थिर हो गया, समाधि में आ गया, समाधि, है ना, धी उसका मतलब उसका जो ध्येय है वो सम हो गया है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, कोई चीज उससे मैटर नहीं करती, वो समाधि, है ना। तो ये सब चर्चाएं हमने पिछली क्लास में करी थी, पिछली 2 क्लासेस में, है ना। तो आज हम क्या करेंगे? 19वें श्लोक तक हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, है ना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक खिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है, स्थिर रहता है ना। तो मन जब आपका स्थिर हो जाएगा, जब आपका मन आपका कहना मानने लगेगा, तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, है ना। वो एकदम ऐसे हो जाएगा जैसे एकदम बंद कमरा हो, उसमें एक दीपक चल रहा हो ना, एक से लौ एकदम ब्यूटीफुल लगती है, ऐसे एकदम सीधी, है ना। और जहाँ हवा चल रही हो वहां ऐसे ऐसे फड़फड़ाती रहती है लौ, होता है ना। तो मन हमारा क्या है? ये इंद्रिय विषयों का वेग जो चलता है ना, इसके कारण फड़फड़ाता रहता है इधर उधर। जब योगी बन जाते हैं हम, भक्ति में स्थिर हो जाते हैं, तो हमारा मन ऐसे शांत हो जाता है, जैसे दीपक एक बंद कमरे में चल रहा हो। तो इसके आगे से अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, श्लोक नंबर 20 से। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यम् इतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवं स्थितश्च
स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याध दुःख संयोग वियोगम योग संगीताम। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है ना। हमें अभी कोई पार्टनर चाहिए ना, है ना, लोग शादी करते हैं, क्यों, है ना भाई, अकेले नहीं यार मजा नहीं आ रहा, है ना, कोई चाहिए। लेकिन जो योगी होता है ना, अब ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, ये लोग अकेले रहते हैं, इनका कोई शादी वादी नहीं होता है, ये कैसे रह लेते हैं? क्यों? क्योंकि यही है उनकी खासियत, है ना। क्या है इस सिद्धि की विशेषता? यह है कि मनुष्य मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में ही आनंद उठाता है ना। रमन्ते योगिनो अनंते सचिदानंद चिदात्मनि, है ना। जो योगी हैं वो आत्म में ही तुष्ट हो जाते हैं, है ना। इसीलिए तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, कहीं पर्वतों में अकेले रहते हैं कई सालों सालों, है ना। भूख प्यास भी लगती है, उसको भी सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब मन है ना, ये मन से ही सारी चीजें उछलती हैं एक्चुअली, है ना। हमारी 90% ऑफ जो बॉडी चलती है ना, 99% ऑफ जो बॉडी चलती है वो मन से ही चलती है ना। 1% है जो सोल की एक्टिविटी जो है ना, अगर वो ना हो तो फिर पूरा वो 99 फेल है। तो वो सोल की हम कम सुनते हैं, हम 99% तो मन की ही सुनते हैं प्राय, है ना। सोल की 1% वही सुनी आपने कि आप भगवत गीता में आ गए, है ना, आप थोड़ा सा सुनने आ गए। लेकिन बाकी जितने भी आप काम कर रहे हो ना, मैं अपना नहीं अपना भी बता रहा हूँ, हम अपना पूरा दिन देखें अगर, तो 99% तो हम मन के हिसाब से ही चल रहे होते हैं, है ना। तो ये मन ही है जो हमें आनंद में बाधा बनाता है। तो जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए क्या दिक्कत है, वो मन में ही संतुष्टि भी ले लेता है, सेटिस्फाई रहता है। आगे क्या लिख रहे हैं देखिए, उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख प्राप्त करता है ना। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर इससे घृणा भी नहीं करता, है ना, इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता, है ना। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। निसंदेह यह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है ना। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। इसको प्राप्त करने के बाद, है ना, और कोई चीज से बड़ी नहीं रह जाती, सबसे बढ़िया सुख है। यम लब्ध्वा ना चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, इससे कोई अधिक चीज है ही नहीं, है ना, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी पार कर जाता है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि भाई मेरे जीवन में कोई भी कठिनाई आए मैं उसको आसानी से पार कर जाऊं? चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं, है ना। तो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है भगवान ने। क्या फॉर्मूला दिया हुआ है ना, मन को स्थिर कर दो, है ना, मन को स्थिर कर दो। स्थिर कर दो मतलब शांत कर दो, एकाग्र कर दो, फोकस कर दो भगवान पे, है ना। जब आपका ये जो मन है ये भटकना बंद करेगा ना, है ना, तो ये आपका फ्रेंड बन जाएगा। अभी क्या करता है, कोई भी अगर हार्डशिप आती है हमारी लाइफ में, है ना, जैसे एक डिवोटी है, उनके अभी पेरेंट्स के साथ समस्या चल रही है, तो वो बड़े परेशान है ना। वो मेरे को फ़ोन कर रहे थे, बोले थे प्रभु जी मैं बहुत बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, है ना, मतलब मेरे दोनों पेरेंट्स के साथ ऐसे हो गया, ये वो, है ना। तो मैंने बोला प्रभु आपका मन अभी आपके, है ना, आपको ये सब कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं परेशान हूँ, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी दो, है ना। आप मन को ये बोलो कि भाई ये टाइम है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना। ये टाइम है जब मुझे अपने माँ बाप का सहारा बनना है ना। ये टाइम है जब मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे भक्ति में भी और गहरा जाना है, मुझे अब समर्पित करना है भगवान को अपना जीवन, है ना। आप अपने मन को इस तरह से बनाओगे तो वो आपका मित्र बन जाएगा। अभी वो मन जो है वो आपको भटका रहा है ना। जैसे आप ये समझिए, ऐसे पिक्चरों में भी दिखाते हैं कई बार,
जैसे कोई व्यक्ति अगर कंफ्यूज होता है तो दो है ना, एक लोग आ जाते हैं सामने, एक तो एक असुर आ जाता है, एक है ना वो डीमन आ जाता है, और एक है ना परी सी आ जाती है, देवता आ जाता है ना। तो अभी क्या है, मन का प्राइमरली हम क्या करते हैं ना, वो जो डीमन है ना उसी की सुनते हैं। कह रहे अरे तेरे से कुछ नहीं होगा, देख तेरी लाइफ कितनी बर्बाद हो गई, जा तू सुसाइड कर ले, है ना, जा चुल्लू पानी में डूब मर, अरे तेरे से कुछ नहीं होगा, ये सब करता है वो, है ना, ये सब करता है। रोस्टिंग कहते हैं ना जिसको, ग्रिलिंग, है ना, ऐसे करता है वो आपको, है ना। तो जीवात्मा क्या सोचता है, जीवात्मा तो मुक्त है, उसको तो इस सबसे कोई लेना देना नहीं। जीवात्मा आइडेंटिफाई करने लग जाता है, नहीं सही कह रहा है यार, मैं तो निकम्मा हूँ यार, मेरे से कुछ नहीं होगा यार, मैं बहुत परेशान हूँ यार, मैं तो बिल्कुल ही गया गुजरा। मन भी फिर वो शरीर जो है ना, वो शरीर और आत्मा है ना, आत्मा कंडीशनड हो जाता है। आत्मा सोचता है सही कह रहा है, मन ही सही दोस्त है, ये नहीं पता कि वो क्या है ना, मुंह में राम नाम पीठ पीठ बगल में छुरी, वो छुरी लेके आया है ना, है ना। तो हमने मन को एक्चुअली क्या है ना, ट्रेन नहीं किया हुआ। जैसे अगर एक बच्चा है, कोई है कि सबका बच्चा है, उसको ट्रेनिंग ना दो, है ना, बचपन में माँ बाप उसको ट्रेनिंग बिल्कुल ही ना दे, है ना, तो क्या वो अच्छा सभ्य नागरिक बनेगा देश का? बिल्कुल नहीं बनेगा, है ना। चोर डकैत डाकू ये सब क्यों बनते हैं? अच्छा, इनके माँ बाप, आपको लगता है इनके माँ बाप इनको ऐसा बोलते हैं करने के लिए, चोरी करो, डकैती करो, रेप करो, मर्डर करो, कहते हैं इनके माँ बाप? नहीं कहते हैं ना। स्वाभाविक ये लोग जो है ना नेगेटिविटी ले लेके सीख लेते हैं। तो ऐसे ही हमने मन का भी हाल कर रखा, पता है, हमने भक्तों की संगति कभी मन को दी नहीं, तो मन क्या है, वो वैसा ही गंदा बालक बन गया, जो कि है ना अपने आप गंदगी सीख जाता है समाज से। तो समाज में तो फैला ही हुआ है, कलयुग है ना, तो समाज में तो ऐसे ही लोग मिलेंगे, कहेंगे कि आ चला तेरे को तकलीफ है, दुख है ना, एक दारू वोट का काम मेरा रोज का, ये बोलेंगे वो यही ऐसे लोगों के साथ ही जाएगा ना वो, है ना। तो फिर वो क्या है कि वो अब मदिरा को ही अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड मान लेगा, नहीं यही है यार सुख दुख की साथी यही, है ना, एक पैग लगाओ सारा दुख का यार, है ना। तो इसलिए हमने मन को भी ऐसी गंदगी दी हुई है ना, ट्रेनिंग बहुत गंदी दी है, तो इसलिए मन अभी हमारा शत्रु है। लेकिन जिसने मन को अपना मित्र बना लिया है ना, यानी कि उसने मन को भगवान की भक्ति में फोकस कर दिया है, उसने भगवान के भक्तों से अपना हार्ट रिवील करना शुरू कर दिया है ना, उसने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया है, उसने भक्ति की विधियों में सेवा करना सीख लिया है ना, नियमों का पालन करना सीख लिया है ना, तो उसका मन ना धीरे धीरे उसको सपोर्ट करता है फिर भक्ति में, है ना। जैसे आप लोग ऑफलाइन वाले आए हैं, आपका मन करता है ना अब ऑफलाइन क्लास में आने का, तभी तो आए हैं आप, है ना, वरना थोड़ी मैं आपको वही ऐसे बुलाता हूँ घर जा जाके आपको, नहीं। मन आपका सपोर्ट करने लगा धीरे धीरे कि नहीं सुनने जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता, मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आप लोग प्रायोरिटी देते हैं उसको, तो आप आ रहे हैं, राइट, है ना। तो इसी तरीके से जब हम प्रैक्टिस देंगे ना इस मन को, तो ये धीरे धीरे हमारा मित्र बन जाएगा, तो ये हमारा साथी बन जाएगा, है ना, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। तो फिर हमें फिर क्या होगा, फिर हमें बाहर दूसरे फ्रेंड्स के ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे ये लाभ है। इससे क्या होगा, सबसे बड़ी चीज हम धोखा खाने से बचेंगे, है ना। हम कहते हैं ना फेक फ्रेंड्स मिलते हैं, है ना, अरे प्रभु जी क्या करें, है ना, जिससे जिस पे भी हमने भरोसा किया वो सब हमें धोखेबाज। अरे आपको धोखा लेने मिलेगा ही नहीं कभी, क्योंकि आपको बाहर ढूंढना ही नहीं पड़ेगा लोगों को, आत्मतुष्टि हो जाएंगे आप, है ना। आपके मन में जो है ना भगवान है ना, उसी में वही आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, उन्हीं से ही बातें करने लगेंगे आप, है ना, है ना। तो भक्त की लाइफ में, एक सिंसियर भक्त की लाइफ में लोनलीनेस और डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, है ना। अरे लोनली है ही कहाँ वो, भगवान तो हमेशा उसके साथ है ना। प्रहलाद महाराज का देखा था ना, है ना, नरसिम्हा मूवी में, है ना, वो कहते हैं ना भाई कहाँ मैं अकेला कहाँ हूँ, ये है ना भगवान, है ना, वो हर जगह भगवान को देख रहे हैं, है ना। तो एक भक्त को कभी अकेलापन कहाँ से लग सकता है, डिप्रेशन में कहाँ से आ सकता है? डिप्रेशन कैसे होगा बताओ? डिप्रेशन तब होता है जब हमारे अनुसार चीजें नहीं चलती। भक्त तो पहले ही बैठा है कि पहले ही सोच के बैठा है मेरे अनुसार तो चलेगी नहीं, भगवान के अनुसार ही चलेगी, वो तो पहले ही सरेंडर्ड है, हे प्रभु आप जो करेंगे आप वही ठीक है होगा मेरे लिए, पहले ही सोच के बैठा है। तो डिप्रेशन कहाँ से होगा उसको? एंगर, उसको गुस्सा क्यों आएगा, गुस्सा क्यों आता है हमें? जब हमारे अनुसार चीजें नहीं होती, है ना, कोई हमारा कहना नहीं मानता, कोई हमें धोखा देता है ना, चीजें बहुत नेगेटिव जा रही होती हैं, तो हमें गुस्सा आता है। अरे भक्त को गुस्सा आएगा ही क्यों? वो भक्त सोचेगा कि भाई ये सब भगवान का ही है ना, ये व्यक्ति भी भगवान का अंश है ना,
और अगर मेरे साथ कुछ हुआ है तो ये मेरे कर्म है, वो ये सोचेगा ये मेरे कर्म में लिखा होगा, मैंने पिछले जन्म में कुछ किया होगा, तो वो फिर अपने आप से ही, है ना, अपने आप को संभाल लेगा, है ना। उसके जीवन में कोई कठिनाई आएगी वो अपने आप को सेटल कर लेगा। तो मन का ही सब खेल है। मेजोरिटी जो 99% बैटल है ना, वो मन को ही जीतने की, 99.99% कह रहा हूँ बैटल। 1% कृपा भी है भगवान की, नो डाउट। भगवान कृपा ना करे तो मन को जितना काबू कर लो, कोई फर्क नहीं। लेकिन 99% जो बैटल हम कर रहे हैं ना, जो साधना भक्ति कर रहे हैं, ये हम मन को ट्रेन कर रहे हैं। एक्चुअली में हमारे जो ब्रेन के सेल्स जो है ना, वो हो गए हैं ना, नेगेटिव वायर्स जुड़ गई हैं उसमें, वो नेगेटिव वायर्स को हम कनेक्शन हटा रहे हैं और पॉजिटिव वायर में डाल रहे हैं, है ना। हमारे ब्रेन सेल्स अभी नेगेटिव काम करते हैं, हम हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। तो इसलिए दिस भक्ति पाथ इज प्रोसेस टू रेक्टिफाई अवर थॉट प्रोसेस एंड स्पेशली अवर माइंड, टू प्यूरिफाई अवर माइंड। इसलिए मंत्र जो हम चैंटिंग करते हैं ना, मनसत रहते थी मंत्र, मन को जो तार दे, किससे तार दे, इन सब कठिनाइयों से, समस्याओं से जो तार दे, उसे कहते हैं मंत्र। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन, इसका परपट तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेगा? डीके शर्मा प्रभु, आप पढ़िएगे? आप पढ़ेंगे? आपका हाथ भी उठा हुआ, आप नए भी आए हैं, पढ़िए तात्पर्य, स्क्रीन में लिखा हुआ। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। हाँ पढ़िए जरा, दिख रहा है ना स्क्रीन में? तात्पर्य: योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ है यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पतंजलि। पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रमाणित भविष्यकाल जीवात्माओं भाष्यकार। तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति योग मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूति दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योगा पद्धति की विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्याना गुणाना प्रतिप्रसव केवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा व चितिशक्तिरिति। हाँ बस। ये तो यहाँ पे जो इस पैराग्राफ में बताया है ना, यहाँ पे क्या हाईलाइट कर रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि, है ना, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, कई लोग, है ना, इस चीज को सुन के ये ना मान बैठे कि भाई मैं ही भगवान बन जाऊंगा, है ना, ये गलती ना कर दे, है ना, कि भाई मैं ही भगवान बन जाऊंगा, है ना। अरे मैंने मन को जीत लिया, अब मैं भगवान बन गया। ना 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 ना, भगवान आप नहीं बन सकते कभी, है ना, क्योंकि हमारा नित्य स्वरूप क्या है? दास दासानुदास, है ना। देखिए, हम किसी ना किसी की सेवा में रहते हैं, है ना। अगर आप कर्मचारी हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो भी आप क्या है? सर्विस कर रहे हैं, बोलते हैं ना, सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, है ना, तो सेवा वहां पे भी कर रहे हैं, है ना। अगर आप पति हैं, पत्नी हैं, तो वहां पे भी आप सेवा कर रहे हैं। देखो, एक मिनट खुशी खोलो, बताया था ना कैसे खोलना। तो नहीं, पहले वो वीडियो वाला बटन दो, हाँ, अब खोलो, हाँ ठीक है, ऑल राइट। तो हम कहीं अपने आप को ये ना मान बैठे हैं कि भाई अगर मैं अपने मन को जीत लूंगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा। ना जी ना, है ना। कई सारे ऐसे मायावादी लोग मिलेंगे आपको, भाष्यकार, है ना। सबसे पहले काम तो एक काम ये करो, है ना, आप सब लोग जो जो मुझे सुन रहे हो भी, आप लोग एटलीस्ट ये काम करो, है ना। ये टीवी में जो भी आते हैं ना, ये बाबा लोग, आस्था चैनल, हरे कृष्णा, आइए स्वागत है, आस्था चैनल, संस्कार चैनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बाबाओं को ये सुनना बंद करो, है ना, इन सबको सुनना बंद करो।
इनमें से ज़्यादातर 99% जो होते हैं ना वो मायावादी होते हैं। वो अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकालते हैं जानते हैं? वो कहते हैं कि आप ही भगवान हो। अरे भैया हम कहाँ से भगवान हैं, हम तो दास हैं, हमारा स्वरूप ही दास का है ना। किसी पति पत्नी की भी सेवा कर रहे हैं, बॉस की भी सेवा कर रहे हैं, है ना, कोई कस्टमर है उसकी भी सेवा कर रहे हैं। अरे भगवान सेवा थोड़ी करते हैं, भगवान तो सेवा लेते हैं, है ना, भगवान तो सेवा लेते हैं। तो हम, हमारा स्वरूप है दास होने का। लेकिन इन मायावादियों के चक्कर में पड़ के ना, जैसे अद्वैतवादी, वो कहते हैं सब एक, अद्वैत, है ना, भगवान जीवात्मा एक, प्रकृति जीवात्मा एक, है ना, और प्रकृति पुरुष एक, सब एक, एक एक एक, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक तो ठीक है, लेकिन मालिक है वो, हम मालिक नहीं है, हम सब मालिक नहीं है, वो एक ही मालिक है, ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो अद्वैतवाद और इन सब के भ्रांत धारणाओं में मत पड़ो। आज से सीरियल विलियल ये सब देखना छोड़ दो, भगवान की बुक्स पढ़ो, है ना, भगवत गीता अपनी फिजिकल कॉपी रखो, उसको पढ़ो, उससे कोई रियल नॉलेज मिलेगी जो शास्त्रों में दिया हुआ है। जो मैं ये सब लिखा हुआ दिखा रहा हूँ ना, ये भगवत गीता से ही उठाया मैंने, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूँ मैं। ये तो मैं भी कुछ स्टोरी वोरी सुना देता, कुछ फैंसी चीजें बता देता, है ना, तो उससे क्या होता जानते हैं, और ज्यादा भ्रम बढ़ता आपका, है ना। एक्चुअली में क्या है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे भारत देश में, है ना। इतने सारे पंथ बन गए हैं, इतने सारे वो बन गए हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कौन सही है कौन गलत, है ना, हम समझ नहीं पाते कौन सही है कौन। और हमारी विजन भी नहीं है अभी इतनी सॉलिड, हम शास्त्रों में भी हमारी पकड़ इतनी सॉलिड नहीं है कि हम देख पाए रियलिटी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर प्रामाणिक गुरु हैं जैसे प्रभुपाद है ना, उनकी जीवनी को उठा के पढ़िए, है ना। क्या उनके जीवन में, है ना, कैसा टाइम रहा, क्या वो सेल्फ मेड गॉड बन गए, क्या वो अपने आप को ही, है ना, भगवान बताने लग गए, है ना, क्या उन्होंने, क्या वो बस ऐसे ही बस, है ना, बन गए, गड्डी में बैठ गए, क्या उनके कोई गुरु परंपरा नहीं थी, है ना, क्या उनके कोई गुरु हैं कि नहीं है, क्या वो शास्त्र के आधार पे बताते हैं कि नहीं बताते हैं, है ना, वो जो भगवत गीता में लिखा है उसको एज इट इज बताते हैं कि नहीं, या अपने मन से कुछ भी बता देते हैं, है ना। भगवत गीता के ही कम से कम नहीं तो हजारों हजारों एडिशंस हैं अलग अलग, है ना। तो ये सारे क्या प्रमाणिक हैं? नहीं। कई लोग बोलते हैं कि ये कृष्ण नहीं बोल रहे थे, है ना, ये डॉक्टर राधा कृष्णा थे ना जो पहले राष्ट्रपति थे, है ना, उन्होंने ये भगवत गीता की एक भाष्य लिखी थी, टिप्पणी लिखी थी, तो उसमें वो कह रहे हैं कि कृष्ण नहीं बोल रहे, ये कृष्ण के अंदर कोई ज्योति जल रही है वो बोल रही है भाई। कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे समर्पित करो, मन मना भव मत भक्ता, मेरे ऊपर मन लगाओ। भगवान ये बोलते हैं ना, ज्योति जो मेरे अंदर है उसके अंदर मन लगाओ। क्लियर क्लियर बोल रहे हैं भगवान, है ना। तो इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ी, है ना। जो प्रभुपाद ने प्रामाणिक चीज दी है वो चीज अपनाई है, वो यथारूप भगवत गीता दी है प्रभुपाद ने, इसलिए भगवत गीता का नाम ही यथारूप, है ना। हाँ ठीक है, तो आगे पढ़िए। और कोई पढ़ेंगे ऑफलाइन वालों में से कौन पढ़ना चाहे? अमित प्रभु पढ़ेंगे? पढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, थोड़ा जोर से है। यह चित्ती शक्ति या अंतर्मुखा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में पर ब्रह्म से तदात्मा या मोक्ष है। अद्वैतवादी पर ब्रह्म से इस तादात्म्य को कैवल्य मान लेते हैं। किंतु अब इन सब टर्म से ना आप लोग कंफ्यूज मत होइए, कैवल्य, तदात्मय, है ना, ये थोड़ा सा बहुत शुद्ध हिंदी लिखी है, लेकिन इसका जो मीनिंग है ना वो यही है जो मैंने अभी बताया, है ना। वो अपने आप को मान लेते हैं कि मैं भगवान हूँ, और वो भगवान से, है ना, भिन्न नहीं मानते अपने आप को, एक ही विलीन होना चाहते हैं भगवान में। तो ये सब भक्त के लिए नहीं है, भक्त कभी भगवान से विलीन नहीं होना चाहता, भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है। इस पैराग्राफ को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए, मैंने नेक्स्ट वाला पेज निकाल दिया। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्णा भावना में कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण स्वव्यवस्थितः, व्यवस्थिति जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि में इसकी पुष्टि शब्दों से करते हैं,
कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति। यह चित्त शक्ति या दिव्य आनंद की वास्तविक जीवन है। इसका इसका अनुमोदन अनुमोदन वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ है। आनंदमयो अभ्यासात। यह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। ठीक है, तो है ना, यहाँ पे जो बता रहे हैं वो क्या है ना, आनंदमयो अभ्यासात, है ना। हम सबका जो स्वभाव ही है ना वो आनंदमय रहने का है ना। हम आनंद की तलाश में है ना। एवरीवन इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस और नॉट, है ना। अच्छा, हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो उसका मेन मोटो क्या होता है? हैप्पीनेस, है ना। उसका मेन मोटो हैप्पीनेस ही होता है। कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं, भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या टारगेट है? जॉब चाहिए। जॉब करके क्या करोगे? है ना, अच्छे घर में शादी होगी। अच्छे घर में शादी होगी, क्या करोगे? बच्चे होंगे। बच्चे होंगे, क्या करोगे? घूमने जाएंगे, क्या करोगे? खुश होंगे, आनंद उठाएंगे। तो अल्टीमेटली ना, कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसका सेंटर ना आनंद है। तो ये एक्चुअल में दिक्कत क्या है? आनंदमय अभ्यासात। हम सब जीवात्माओं का स्वभाव तो आनंदमय रहना है, लेकिन हम आनंद ना गलत जगह पे तलाश कर रहे हैं, है ना। हम इस भौतिक जगत में और उलझते जा रहे हैं आनंद के चक्कर में, है ना। आनंद तो चाहिए, जीवात्मा को आनंद चाहिए, उसका स्वभाव ही आनंद में रहना, इसलिए तो हम आनंद की तलाश में। लेकिन हम क्या कर बैठते हैं? गलती, हम इस भौतिक जगत में और अपने पांव पसारने को ही आनंद मान लेते हैं, है ना। इंद्रिय तृप्ति और बढ़ाना, है ना। आज मेरे पास ये छोटा फोन है, कल मेरे को, है ना, 1 लाख रुपए का फोन चाहिए, है ना। आज मेरे पास छोटी सी गाड़ी है वैगनआर, कल मेरे को होंडा सिटी चाहिए, है ना। आज मेरे पास 1 गज का घर, मतलब 50 गज का घर है, कल मेरे को 300 गज का घर चाहिए, है ना। ये क्या है? भौतिक फैलावट, है ना। हम आनंद को मिसयूज करते हैं, आनंद की प्रवृत्ति का मिसयूज करते हैं, है ना। इसलिए हमारा मन और अशांत हो जाता है। जितना हम इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाएंगे, जितना हम भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए भागते रहेंगे, इंद्रिय तृप्तियों में लगे रहेंगे, उतना और अधिक हमारा मन अधीर होता जाएगा, कभी शांत नहीं होगा। जैसे उसी तरीके से है दुष्पूरेण अनलेन च, है ना। जैसे आप एक अग्नि जल रही है कहीं पे, कहीं आग लगेगी, है ना, कोई गाड़ी में आग लग गई। अब उस गाड़ी में आप जाओ, एक बाल्टी पेट्रोल भर के डाल दो, क्या होगा? और भड़केगी आग, है ना। तो उसी प्रकार से है, जैसे कहते हैं ना कई लोग, है ना, संभोग से समाधि की ओर, है ना। वो मूर्ख है, उनको नहीं पता कि भैया वो ईंधन आप डाल रहे हो अगर अग्नि में, तो अग्नि और बढ़ेगी, अग्नि बुझने वाली नहीं है। तो जितना हम इंद्रिय तृप्ति और बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, उतना क्या होगा कि हमारी लालसा और बढ़ेगी, हमारी उसको पाने की आशा और प्रगाढ़ होती रहेगी। ये इसकी कठिनाई है ना। इसलिए भौतिक जीवन में हमें क्यों भक्ति में रहना इतना जरूरी है? क्योंकि अगर हम भक्ति में नहीं रहेंगे ना, तो हम ना चाहते हुए, हम अनजाने में भी अपनी इंद्रिय तृप्ति बढ़ा बढ़ा के अपने आप को और बाउंड कर लेंगे। इसलिए ये भगवत गीता जो है ना काटती है, ये क्लास जो है, ये सुनने से, रेगुलर चर्चा करने से। अच्छा, सिर्फ सुनना भी काफी नहीं है, सिर्फ सुनना भी काफी नहीं है कि आप सोच रहे हैं बस भगवत गीता क्लास में आ गए, हो गया, सुनते रहेंगे हर हफ्ते, वो भी काफी नहीं है। उसके बाद एक स्टेप नेक्स्ट पता क्या है जो आप सबको करना चाहिए? क्या है जानते हैं? आपको पर्सनली आके गुरु से पूछना चाहिए, अपना हार्ट रिवील करना चाहिए, है ना। प्रभु जी, पब्लिक में तो मैं ये सब नहीं बता सकता या बता सकती, लेकिन मैं इस समस्या से गुजर रहा हूँ। तो वो आपके अनुसार हम फिर सोल्यूशन बताएंगे। अभी तो हम जनरल चीजें बता सकते हैं, है ना, भाई ये करना है, वो करना है। अभी थोड़ी कि सब लोग मन को धीर करना जान गए, सब लोग स्वरूप सिद्ध हो गए, नहीं तो नहीं हो पाए ना। आपको जो पर्सनल कठिनाई आ रही है, आपकी परिस्थितियों में रह के, प्रभु जी मैं प्यार लेसन नहीं छोड़ पा रही, मेरे घर वाले जो है बहुत इरिटेट करते हैं, कुछ भी ऐसी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या प्रभु जी ये है मेरे साथ, ये है, मैं ये प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। तो जब आप ये पूछेंगे ना, तो वो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो नेक्स्ट स्टेप है। उससे क्या होगा? उससे फिर आपको, जैसे डॉक्टर के पास आप जाओ, एक तो क्या होता है, जैसे, है ना, ये होता है ना, योगा शिविर लगे हैं, स्वस्थ रहिए, सब लोग आइए, योगा करिए, स्वस्थ रहिए। लेकिन आपको क्या है? बहुत बड़ी बीमारी है। अब आप क्या है, योगा शिविर ही जाते रहे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? नहीं होगी। फिर आपको किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर आपकी परेशानी के अनुसार, जो आपके पर्टिकुलर डिसीज है उसके अनुसार लो, ये एंटीबायोटिक खाओ, दिन में 3 बार खाओ, है ना, सुबह शाम खाली पेट, है ना, वो आपको आपके अनुसार दवाई देगा। फिर आप क्या है,
पर्टिकुलर अपनी दवाई जो है उसके अनुसार डोसेज लोगे। वो बोलेगा 50 mg की लो या 100 mg की लो, तो आप उस mg की है ना गोली खाना शुरू करोगे। अब ये पब्लिक में थोड़ी बोल सकते हैं, हाँ सुनिए सुनिए सब लोग 50 mg की है ना डोलो 150 खाइए, है ना। अब सबको बोलेंगे तो कोई मर भी जाएगा खा के, है ना। तो इसलिए अगर नेक्स्ट स्टेप यही है, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप में से हर एक व्यक्ति, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि अपनी पर्सनल कठिनाइयों को डिस्कस कीजिए, फिर और उसके पर्सनल जो प्रिस्क्रिप्शन आपको मिले उसको फॉलो कीजिए, है ना। डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे, आपको बोले कि भाई अमित प्रभु है ना सुबह डेली उठना शुरू करिए टाइम से, चैंटिंग अपना सुबह ही कंप्लीट कीजिए, तो फिर उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। फिर उसमें कठिनाई आए, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा डिस्कस कीजिए, प्रभु जी मुझे है ना, मैंने आपने बताया था, मैंने ट्राई किया, लेकिन फिर भी मुझे ना ये साइड चुनौती आ रही है, इससे कैसे उलझूं। फिर दोबारा प्रिस्क्रिप्शन लो, फिर उसको फॉलो करो वैसे, है ना। तो ऐसे करेंगे ना तो आपका क्या है ना, जो मन के अंदर जो डिसीज है ना पर्टिकुलर, हम सबके अंदर मन में ना अलग अलग टाइप की कंडीशनिंग है, ये नहीं है, एक जनरल रूल नहीं है, जनरल रूल सबके लिए नहीं है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल आत्मा ने ना अपने अपने हिसाब से कूड़ा भर रखा है ना। किसी ने थोड़ा ज्यादा कूड़ा, किसी ने है ना, किसी ने गीला कूड़ा, किसी ने सूखा कूड़ा है ना, अलग अलग डस्टबिन होते हैं ना, गीले कूड़े के लिए ब्लू वाला है ना, और साफ वो सूखे कूड़े के लिए हरे वाला। तो हम सब ने अपने मन में ना अलग अलग कूड़े भर रखे हैं, है ना। तो अब उस कूड़े को साफ करने के लिए आपको विधि भी अलग अलग लेनी पड़ेगी, है ना, औषधि भी अलग अलग लेनी पड़ेगी, है ना, सफाई भी अलग अलग होगी, है ना। तो इसलिए पर्सनली गाइडेंस लीजिए, ये नेक्स्ट स्टेप है। फिर थर्ड स्टेप है, उसको फॉलो कीजिए, जो प्रिस्क्रिप्शन आपको दिया जाए उसको फॉलो कीजिए, उसको अपनाइए, कुछ उस पर चैलेंज है वो डिस्कस कीजिए, है ना। और फिर कुछ सेवा कीजिए लास्ट में, है ना। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, हमने पढ़ा था ना 4.34, है ना, कि गुरु के पास जाके परम सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया। ये था श्लोक, है ना। तो ये नेक्स्ट स्टेप्स है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर ऑल ऑफ यू, है ना, आप सबके लिए। एक्चुअल में ना क्लास जो होती है ना, वो क्लास नहीं होती, क्लास स्टार्ट तब होती है जब कोई पर्सनली आके बोलता है, एक्चुअल में उसकी क्लास होती है। क्यों एक्चुअली में हम डरते, पता है क्यों, पर्सनल आने से, है ना। अरे मैंने ये चीज बता दी, प्रभु जी बोलेंगे ओ शेम शेम। हमें ये नहीं पता कि भाई वो बीमारी रखे जो हम अपने साथ कर रहे हैं वो ज्यादा शेम शेम है ना। जैसे एक डॉक्टर के पास जाओ, आपको कोई है ना रोग हो, है ना, आप बोलो कि भाई नहीं मुझे शर्म आती है, मैंने अपना रोग दिखा, है ना, तो फिर आप ठीक हो जाओगे। भाई डॉक्टर जो है वो आपका इलाज करेगा, बड़ी आपको कड़वी दवाई दे, है ना, रोज नीम की गोलियां खानी है ना, लेकिन उसको खाने से आप ठीक हो रहे हो, तो बेटर अपॉर्चुनिटी है ना कि भाई एटलीस्ट बता तो दें, है ना। और दूसरा क्या कारण होता है, हम क्यों डरते हैं अपने आप को रिवील करने से, अरे डांट पड़ जाएगी, है ना, तो ये तो बहुत हार्श बोल देंगे, है ना। अब ये नहीं जानते कि जो तकलीफ हम लेके बैठे हैं वो हमें कितना ज्यादा खा रही है अंदर से, दीमक लेके बैठे हैं अंदर, जो हमारा पूरे भक्ति को, हमारे पूरे जीवन को, है ना, सांसारिक जीवन को भी क्या ना चाटे जा रही है अंदर से वो दीमक, वो नहीं देखते हम। तो इसलिए पूछने से डरना नहीं चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद जी जैसे एक महान आचार्य हैं, है ना, ये बैठे हैं, तो इनके सामने कौन सी कठिनाई ऐसी है जो बताइए टिक पाएगी, जिन्होंने इतने बड़े बड़े हिप्पीज को भी, अब हिप्पीज तो नहीं है ना, कम से कम इसमें से कोई, मेरे को लगता है मीटिंग में कोई हिप्पी तो नहीं है, नशेड़ी शेड़ी या जो ऐसे होते हैं पड़े होते हैं बस खा पी के, वो ऐसे लोगों को भी प्रभुपाद ने तार दिया, है ना। तो इतने शक्तिशाली है ना प्रभुपाद। तो ये प्रभुपाद की परंपरा में जो आचार्य हैं, जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो क्या आपकी इस कठिनाई को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए अंदर कि भाई हाँ मुझे सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, है ना। और विश्वास करना पड़ेगा आपको, जहाँ करना चाहिए विश्वास वहां हम करते नहीं है, हमारी कठिनाई क्या है, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहां पूरे अरे गहरे नत्थु गहरे पे हम विश्वास कर बैठते हैं, है ना। तो ये हमारे चैलेंज है। ठीक है, लास्ट पैरा एक और पढ़ लीजिए, कौन पढ़ेगा। काफी लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। श्रद्धा जी पढ़िए, श्रद्धा पढ़ेंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
जब तक यह शरीर रहता है तब तक मनुष्य शरीर की आवश्यकताएं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु किंतु को व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्णा भावनामृत में स्थित होता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, घाटे का सौदा है ना, ये शरीर हमें मिला है, ये दिस इज बैड बार्गेन, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते थे बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन इज व्हाट, है ना, क्या है बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, वो क्या है कि अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम करके भगवान की सेवा में लगी है ना। मतलब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल सूत्र है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हम सरल जीवन जिएंगे, है ना, कम में जी लेंगे, लेकिन सोच जो है ना वो बहुत ऊंची रखेंगे, है ना। भगवान के धाम जाना है, ऐसा बड़ा टारगेट लेके चलेंगे, है ना। बस ये जीवन को अंत करके मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है, बहुत बड़ा टारगेट है ये, कोई आसान टारगेट नहीं है। आईएएस ऑफिसर बन जाओगे आप, है ना, राष्ट्रपति बन जाओगे आप, अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाओगे, वो सब बहुत सरल है, लेकिन भगवान के धाम जाना सबसे मुश्किल है। तो भक्त जो है ना वो ऊंचा टारगेट, सोच ऊंची रखता है, हायर थिंकिंग, लेकिन जीवन उसका बहुत सरल होता है ना। आप भक्त के जीवन में देखोगे बहुत सिंपल रहता है, वो ये कि धोती कुर्ता ही पहन के रखेगा, है ना, वो माला जपता हुआ दिखेगा हमेशा, है ना, वो हरे कृष्ण ही बोलता हुआ दिखेगा, वो ऐसे बेकार की गप्पे वप्पे नहीं मारता हुआ दिखेगा, है ना, बहुत बहुत ही ऐसे महंगी चीजें लेते हुए घूम के नहीं दिखेगा, सरल जीवन जिएगा। हाँ, अगर आपके पास है वो चीज तो उसको यूज करेगा वो, ऐसा नहीं कि भाई सारे भक्त गरीब ही दिखेंगे आपको, ऐसा नहीं है। अगर है तो उसका इस्तेमाल करता हुआ दिखेगा वो, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करता हुआ दिखेगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग। आगे पढ़िए। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्णा भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। देखो कई बार हमें भी जैसे होता है ना, इस्कॉन के डिवोटीज कई बार जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे शमशान घाट लेके जाया जाता है, होता है, तो घर में जाते हैं तो कई बार हम लोग कीर्तन करने लगते हैं तो घर वाले रोते हैं, अरे क्या तुम लोग ये नाच गाना कर रहे हो, ये कर रहे हो, है ना। वो ये नहीं समझते कि वास्तव में ये जीवात्मा का सबसे बड़ा कल्याण है, जो मंत्र बोला जा रहा है। अरे चुप करो, क्या ये तुम नाच गाना कर रहे हो, ये मर गए हैं यहाँ पे, दिखता नहीं है तुम्हें, है ना। तो भक्त का ये लक्षण नहीं होता, भक्त क्या है, वो समभाव रहता है ना। दुख में ज्यादा दुखी भी नहीं होता, बहुत सुख में बहुत ज्यादा उतावला भी, उत्तेजित भी नहीं होता, समभाव रहता है। हाँ, आगे पढ़िए। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। जैसा कि भगवत गीता में दूसरे चैप्टर में कहा गया है, आगमा आगमा पयोनि अपाइनो नित्यस्तान्तितिक्षस्व भारता। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है, क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसी ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। हाँ, तो उसको ना फर्क नहीं पड़ता, बहुत डिफरेंस नहीं पड़ता, है ना। मतलब वो ही इज इक्विपाइज्ड, वो दोनों तरफ से समभाव। आगमा अपाइनो अनित्यस तान तितिक्षस्व भारत, है ना, ये सबको सहो, सुख दुख लाभ हानि तान तितिक्षस्व, है ना, दृढ़ होके खड़े रहो, ये भगवान का संदेश है। योग का स्वरूप, है ना, ठीक है, उसका स्वभाव क्या है ना, योगी के लक्षण बता रहे हैं, योगी का स्वरूप क्या है ना। तो योग शास्त्रों का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है। आप अपने आप को अवलोकन कीजिए, आप कहाँ स्टैंड करते हैं और कहाँ जाना है ना। समान जनों से अलग रहता है ना, अपने आध्यात्मिक उत्थान में रुचि रखता है ना, सरल जीवन देता है, भोजन बस रोटी कपड़ा मकान, बस 3 चीज। उसका दर्शन क्या है, अच्छा उसकी सोच क्या है, आत्मा शाश्वत है, वो ये जानता है, और शरीर भौतिक है, वो ये जानता है ना। परमात्मा सबों में स्थित है और सब उनमें स्थित है, ये चीज देख पाता है वो। सब प्राणियों में समानता देखता है ना, कोई उसका मित्र कोई शत्रु नहीं होता, है ना। लक्ष्यतः वह परमात्मा के साथ एक होना या उनकी सेवा करना चाहता है ना।
फिर उसका मनोभाव क्या है, उसका मन देखिए क्या सोचता है, कैसा है उसका मन, है ना, अत्यंत दृढ़ निश्चयी, उसका मन बहुत सपोर्ट करता है उसको, है ना, मन परमात्मा पर केंद्रित रहता है उसका, है ना। ऐसा मन चाहिए, कितने लोगों को ऐसा मन चाहिए, है ना। तो योगी बनना पड़ेगा, योगी बनना पड़ेगा तभी ऐसा मन बनेगा, है ना। उसका मन क्या है, परमात्मा पर केंद्रित रहता है। फिर कभी कभी रहस्यमय शक्तियों की इच्छा कर सकता है, ऐसे कई सिद्धि योगी होते हैं ना, सिद्धि योगी, 8 प्रकार की ना सिद्धियां भी होती हैं, है ना, मैजिक्स होते हैं, मैजिकल मिस्टिक पावर कहते हैं उसको, है ना। एक होती है अपना आकार बड़ा कर सकते हैं, आजकल तो इतना दिखता नहीं है, लेकिन पहले ऐसे होते थे, कहीं अपना आकार भी बड़ा कर लेते और छोटा भी कर लेते, अनिमा सिद्धि और लघिमा, अनिमा लघिमा, है ना। फिर एक सिद्धि होती है जिसमें बस जो इच्छा करेगा योगी वो सान में आ जाएगा उसके, है ना, ऐसी करके एक वो होती है सिद्धि। एक होती है जिसमें वो क्या है, सूर्य की किरणों में भी चल लेगा, पानी में भी चल लेगा, ऐसे कई बार देखा होगा ना हमने, ऐसे कुछ यूट्यूब वीडियोस में दिखाते हैं, वो करते हैं, है ना। इस कलयुग में तो खैर इन सब का प्रभाव भी खत्म हो गया है, अब ये कलयुग में नहीं दिखते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं, सिद्धि योगी होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, बहुत दुर्लभ, है ना। तो अब कई योगी जो है ना वो ऐसी शक्तियों को इच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ भक्ति योगी की बात नहीं हो रही है, यहाँ सारे योगियों की बात हो रही है ना। स्वयं को परमात्मा मानने की भूल कर सकता है, ऐसा कई लोग, कई योगी मान लेते हैं, है ना। वैराग्यवान और आत्म नियंत्रण ये होता है, ये मुख्य है, वैराग्य उसके अंदर होगा, आत्म नियंत्रण होगा उसके अंदर, है ना, सेल्फ कंट्रोल होगा। अब उसका आचरण कैसा है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, क्या वो करता है, कैसे हम पहचानेंगे योगी, है ना। नव दीक्षित कर्म योग और अष्टांग योग दोनों का अभ्यास करता है ना, कर्म योग और अष्टांग योग दोनों करेगा। नव दीक्षित जो है अभी नया नया योगी बना, कर्म योग भी करेगा, अष्टांग योग भी करेगा, है ना। फिर उन्नत व्यक्ति तपस्या और ध्यान करता है, उससे अगर थोड़ा उन्नत हो जाएगा तो तपस्या करेगा, ध्यान लगाएगा। फिर मन और इंद्रिय को सीमित करता है ना, मन और इंद्रिय की गतिविधियों को लिमिटेड करता है। फिर कभी कभी बाह्य गतिविधि को भी रोक देता है ना। कई ऐसे सिद्धि योगी भी होते हैं जिन्होंने कई साल से पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, कई ऐसे जिन्होंने सांस नहीं ली, ऐसे सांस को भी ऐसे एक कुंभक योग होता है, आजकल तो शायद इतना पता नहीं होगा, है ना। ये जो आपकी तालू होता है ना, जो जीभ के ऊपर का, योगी, कई लोग योगी जो होते हैं ना, हठ योगी, वो क्या करते हैं, अपनी जीभ को यहाँ से पीछे ले जाते हैं और अपनी नासिका वाला जो वो होता है ना पाइप, उसके पास ले जाते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी ना जो आयु घटने वाली होती है वो घटना रुक जाता है। हम नहीं कर सकते, आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ अष्टांग योग में कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती है ना। उससे क्या होता है, उसकी उम्र बढ़नी रुक जाती है। आजकल जो ये कहते हैं ना फेयर एंड लवली क्रीम लगाओ, ये लगाओ, यंग दिखो, एज मिरेकल, ये सब बेकार है, फालतू है ना। तो अगर असली में एज रोकनी है ना तो वो करना होता है, योगी करते थे। लेकिन भक्ति योगी ना वैसे ही, आप देखो कृष्णा कॉन्शियस में जो होता है ना, उनके चेहरे में अलग सा तेज होता है, ऑरा उनका अलग होता है ना। तो भक्ति योगी को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। वो लोग क्या करते हैं, ये अपनी वो जो जीभ का ये होता है ना, इसको काट लेते हैं, काट के फिर अपनी जीभ पीछे से ले जाते हैं, उसको कहते हैं चंद्र, वो जो होता है बिंदु होता है उसमें से अमृत टपकता है, तो अमृत चखते रहते हैं, है ना। तो ये सब भक्ति योगी को नहीं करना पड़ता, इतना इतना कठोर तपस्या वगैरह नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली इतना जॉयफुल वो एवर। अब देखिए प्रभुपाद जी की फोटो है ना मेरे पीछे, देखिए, है ना। तो प्रभुपाद जी के चेहरे पे कितना तेज है, आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं, आज भी लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। कल माता जी बता रहे थे, कई लोग बता रहे थे कि हमें लगता है आज भी वो हैं वहां पे बैठे हुए हैं, आज भी हम उनसे बात कर सकते हैं, है ना। तो भक्ति योगी का स्वतः तेज आ जाता है ना। परिणाम क्या होता है इस सबका, उसे रहस्यमय सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सिद्धलोक में जाता है, अन्यथा राजसी या भक्त परिवार में जन्म लेता है, अगर वो नहीं कर पाया पूरा तो ऐसे किसी परिवार में जन्म लेता है। अब ये नॉर्मल योगी की बात हो रही है। अब आगे देखिए, सनिश्चयेन योगस्थो योगो अनिर्विणा चेतसा संकल्प प्रभवा कांता आत्मसंस्था आत्मसत्याक्तवा सर्वांश शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनिमयं समनन्तः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को
निरपवाद रूप में त्याग दे। निरपवाद मतलब है ना, नो डाउट, है ना, कोई और दोबारा सोचनी बताना नहीं, त्याग दो। और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। ये भगवान कह रहे हैं कि क्या करना है। अब भगवान देखिए धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे भगवान ना ऐसे जो योगी हैं, बाकी सब योगी हैं, उन सबको भी ना बता रहे हैं कि कैसे क्यों भक्ति में जाओ, है ना। धीरे धीरे ना भगवान अभी लेके आएंगे भक्ति योग में, है ना, जो कि सबसे बड़ी सिद्धि है। और आप सबको सोचिए, है ना, फ्री में ही भक्ति योग मिल गया, है ना। इन सबको ये योगा लैडर को क्रॉस करके जाना पड़ता है। पहले ध्यान, पहले कर्म योग, है ना, अपना कर्म करूंगा, अच्छे से बीवी बच्चे का पालन करूंगा, अच्छे से पूजा पाठ करूंगा। फिर ज्ञान योग, है ना, काफी बुक्स पढ़ूंगा, जानूंगा क्या है। फिर ध्यान योग, है ना, ध्यान लगाऊंगा, मन को एकाग्र करूंगा। फिर अष्टांग योग, है ना, ये सब लैडर है। फिर अष्टांग योग के बाद अब भगवान भक्ति योग में ला रहे हैं धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स भक्ति योग। अब भगवान क्या कह रहे हैं, पूरे संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास। अब श्रद्धा किस पे होगी, भगवान पे होगी, जाहिर सी बात है ना। और पथ से विचलित ना हो, है ना, मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को त्याग दे, मन का नहीं सुनना अभी, ठीक है। तो तात्पर्य पढ़िए इसका, प्रीति माता जी। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगस्त्यागात् सतुवृते षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। क्या लिखा है, भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों को करने, है ना। और फिर क्या होगा, उत्साह, है ना। भक्ति में उत्साह बहुत जरूरी है, बहुत मैटर करता है उत्साह, है ना। हम भले ही सिंपल सी प्रोसेस भी करें, लेकिन उसको पूरे उत्साह के साथ अगर हम करें ना, है ना, तो वो हमें चेंज कर सकती है ना। सिंपल लैंप ऑफरिंग करना, है ना, जैसे अभी दीपदान हो रहा, दीपदान करना, है ना, या भगवान की आरती में गाना पीछे से, है ना, या भगवत गीता सुनना, है ना, या चैंटिंग करना, है ना, या सेवा करना। ये छोटे छोटे अंग भी अगर आपको लगे ना, जैसे भगवान के झाड़ू पोछा लगाना, भगवान के मंदिर की सफाई करना, है ना, सिंपल से काम भी करो ना, उस पर पूरी तल्लीनता के साथ अगर करो, उत्साह के साथ करो, आज मैं भगवत गीता बहुत अच्छे से सुनूंगा, है ना, इतने उत्साह के साथ आइए, है ना, तो क्या है, वो सिंपल सी चीज भी ना बहुत डीप इंप्रेशन आपको देके जाएगी, आपके मन को बहुत अच्छे से प्यूरिफाई कर देगा वो, है ना, वो सिंपल सी चीज। क्योंकि भक्ति की चीजें ना सिंपल लग सकती हैं कि भाई सिर्फ माला ही करनी है, सिर्फ ये, लेकिन बहुत डीपर है उसका अंडरस्टैंडिंग, बहुत डीपर। उत्साह, फिर निश्चय, धैर्य, है ना, निश्चय बना दिया कि भाई करना है तो करना है, सोचा है 16 माला जाप करना है डेली तो करना है ना। फिर धैर्य, भाई प्रभु जी भक्ति में टेस्ट नहीं आ रहा है, प्रभु जी मन भटकता है, प्रभु जी पता नहीं बोरिंग सा लग रहा है ना, भाई धैर्य रखो, धैर्य रखना सीखना चाहिए, पेशेंस, है ना। एक दिन में नहीं भक्ति मिल जाएगी ना, एक दिन में हम बिगड़े भी नहीं तो एक दिन में सुधरेंगे भी नहीं, है ना। बिगड़ने में भी तो हमें कई जन्मों लगे, करोड़ों जन्मों से हम भटक रहे हैं इस भौतिक जगत, तो इतनी जल्दी सुधरेंगे भी नहीं। पर अगर आप निश्चय के साथ, धैर्य के साथ, उत्साह के साथ लगे रहेंगे और भक्त के साथ, है ना, उनसे डिस्कशन करते रहेंगे, निर्धारित कर्म जो वो बताएंगे करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ लिखा सफलता निश्चित है, निश्चित है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। शनैः शनैः रूप
रूप रमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, है ना, क्रमशः धीरे धीरे स्लोली स्लोली। और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, है ना। ये भगवान बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। ठीक है, कौन पढ़ेगा? कशिश पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वीडियो ऑन कीजिए आप लोग भी, आपको भी मौका देंगे बाकी लोग। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। ये प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। है ना, भगवान को आनंद देने का प्रयास करना चाहिए, अपने आनंद के लिए नहीं इतना सोचना चाहिए, है ना। ये क्रक्स है। यतो निश्चिरति मनश्च चंचलम स्थिरम तत्तस्तो नियमैतदात्मैव वशं नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए, है ना। चैंटिंग का यही है फंडा, है ना। मन भाग रहा है, वापस लाओ, भाग रहा है, इग्नोर करो, है ना। जैसे बच्चा है ना, आप तो पेरेंट्स हैं, सब जानते हैं, है ना। अगर बच्चा बहुत जिद करता है कई बार तो इग्नोर करते हैं ना, छोड़ अपने, फिर बोलना, पहले बोलता है पापा ये चाहिए, पापा ये चाहिए, पापा ये चाहिए, फिर पापा ये चाहिए, पापा ये चाहिए, फिर धीरे धीरे हाँ पापा ठीक है चलो है ना। तो मन को कई बार इग्नोर भी करना चाहिए, कई बार उसको पुश भी करना चाहिए, है ना। बच्चे की तरह ही है, जैसे एक बच्चे को पेरेंट्स करता है ना, उसी तरीके से मन को करना है। कई बार उसको पुश भी करना है ना। चलो चलना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा सा डांटते हैं ना हम, कई बार डांटना भी पड़ेगा। फिर कई बार बोलना पड़ेगा हाँ हाँ बेटा देंगे देंगे, टॉफी देंगे, टॉफी देंगे, है ना। होता है ना, करते हैं ना पापा, ऐसे करते हैं कि नहीं, है ना। वो हंस रहा है देखो, है ना। बेटा तू बस, है ना, कौन सी क्लास में हो? 5th। हाँ, 5th क्लास में 90% ले आ, मैं तेरे को वो वाली आइसक्रीम खिलाऊंगा जो तूने कभी नहीं खाई होगी, है ना हमारे पे पेरेंट्स तो ये करते थे, वो पहले आता है नरूलाज वाले आइसक्रीम देते थे, है ना, 90% रिपोर्ट कार्ड। हम लोग बड़े उत्साह के साथ पढ़ाई करते थे, है ना, लालच देते थे। तो कई बार लालच भी देना पड़ेगा मन को, है ना। तो ये सब टेक्निक्स हैं, है ना, और ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं सब। इन सब कितने आचार्य हमारे हैं जिन्होंने ये सब टेक्निक्स की, जैसे हरिदास ठाकुर, उन्होंने ये टेक्निक अपनाई, है ना। एक वैश्य आई उनके पास कि मेरे साथ संग करो, हाँ 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 करेंगे करेंगे, वेट वेट थोड़ा सा, अभी चैंटिंग पूरी कर लूँ, बस कितने नाम करने हैं, बस 3 लाख नाम बस 3 लाख नाम पूरे हो जाए मेरे, कितने घंटे लगेंगे? 22 घंटे बस पूरे हो जाए बस, फिर तो आपकी करनी। वो वैसे बेचारी चली गई, अगले दिन फिर आई, हाँ हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, बस इतना पूरा हो जाए। ऐसे टालते टालते तीसरे दिन आते आते वो बेचारी खुद ही सरेंडर कर दी, है ना। वो नतमस्तक हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आई कैसे थी और मैं क्या थी, ये वो नतमस्तक कर दी, है। ऐसे ही, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मन को जिन्होंने कैसे कैसे कंट्रोल किया, वो कभी चर्चा करेंगे आगे। ओके, आगे कौन? अभी ये पढ़ा नहीं ना हमने, तो इसको कौन पढ़ना चाहे? अर्चना घई जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी
इंद्रिय सुख के मानक से भिन्न होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें सरनेम गोस्वामी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। जैसे लोग लिख दे ना अपने आगे स्वामी गोस्वामी, तो नाम लिख देने से, अपना सरनेम बना देने से गोस्वामी नहीं बन जाते, है ना। त्रिवेदी, 3 वेद पढ़े नहीं आज तक, है ना। तो नाम से नहीं होता है। यहाँ पे एक्चुअल बात की गई है कि कौन है, हु इज गोस्वामी, है ना। स्वामी जिसे कहते हैं ना, जैसे हमारे जो महाराज लोग होते हैं उनके आगे कहते हैं हिज होलीनेस, है ना, गोपाल कृष्ण गोस्वामी, है ना, हिज होलीनेस भक्ति चारू गोस्वामी, हिज होलीनेस लोकनाथ गोस्वामी, है ना, कहते हैं ना। तो गोस्वामी जो है ना, गो मतलब होता है इंद्रिय, है ना, और स्वामी मतलब जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया, है ना। अब उनकी इंद्रियां भागेगी नहीं, भागती हैं तो वो कंट्रोल करना जानते हैं, तो वो गोस्वामी। हाँ, आगे पढ़िए। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहते हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। यस, ये परम सिद्धि है योगाभ्यास की। क्या? इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा करना, उनकी चेतना को डेवलप करना। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम अपैति शांत रजसम ब्रह्म भूत कलमशम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह अब यहाँ पे देखो, मुझ में कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे मेरे अंदर जो ज्योति है ना। यहीं पे मायावाद का खंडन हो रहा है ना, जो कहते हैं ना हम ही परमात्मा है, हम ही भगवान बन जाएंगे, है ना। कह रहे हैं जो योगी का मन मुझ में स्थिर करता है, भगवान अपनी बात कर रहे हैं, यह वह निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपने ही गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है ना। अब हम कहें ना कि भाई हमारे पाप की गठरी है ना, पाप की जो हमारी ये गठरी है, इसे कैसे करें, हम इससे कैसे बाहर आए, है ना। ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि हम भक्ति करने लग गए, लेकिन है ना क्या करें, पाप ही इतने करे हैं हमने, है ना। कुछ होता है, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो है ना हम लोग बिखर जाते हैं, है ना, इतने रिएक्शंस आ रहे हैं। तो इस मन को स्थिर करने में जो ये योग करता है, भक्ति में लगता है, इसमें इतनी शक्ति है कि भगवान आपके पुराने पास्ट के सारे कर्मा भी जला डालते हैं। हमें दिखता नहीं है। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, अगर हमारा हाथ कटना होता है तो हमारे को खरोच आ जाती है ना। हमारा एक्सीडेंट में मौत होनी होती है तो हमें जरा सा थोड़ा हड्डी वड्डी टूट जाती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग अपने कर्मों के लिए रोते रहे, लेकिन हम ये नहीं जानते कि भगवान धीरे धीरे आपको प्यूरिफाई कर रहे हैं उससे, है ना। आपके जो पुराने जो कर्म की गठरी है, फल है, उससे निवृत्त कर रहे हैं। और ये भगवान सबके साथ नहीं करते। अब ये मत सोचिए कि भाई ऐसे यारे गहरे नत्थु गहरे के साथ भी होगा, जो आस्तिक नहीं है, नास्तिक है, उसके साथ भी ऐसा नहीं होता। उसके साथ तो माया देवी करती है, उसको और कष्ट देती रहती है। लेकिन भक्त के साथ भगवान स्वयं डील करते हैं, उसको जीवन में जानबूझ के कष्ट देते हैं। क्यों? ताकि वो भगवान की ओर आए, भगवान की ओर उन्मुख करे, और उसके जो पुराने कर्म होते हैं उसको भी थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं, धीरे धीरे कम कर देते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। नीतिका। ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्ति लभते प्राम, या जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सब में मना कृष्ण दारविंदेव भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भक्ति कलमश से मुक्त होना है। भौतिक कलमश से मुक्त होना है, हाँ, है ना। तो ब्रह्मभूत अवस्था का मतलब है भगवान की सेवा में स्थिर हो जाना, है ना। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शुचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम।
है ना। युञ्जनैवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखम श्रुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है ना। गीतिका पढ़ेंगी इसका तात्पर्य। हरे कृष्णा। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। हाँ, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण वर्ड यूज हुआ है, ब्रह्म संस्पर्श, है ना। आप में से कितने लोग भगवान को छूना चाहते हैं? छूना चाहते हैं ना भगवान को, है ना। एक बार मैं टच करूं भगवान को, है ना। तो ब्रह्म संस्पर्श का मतलब क्या है? ब्रह्म संस्पर्श का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, है ना। जीव भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य सेवा, है ना। जब आप माला चैंट करते हैं तो आप ब्रह्म का स्पर्श कर रहे हैं, है ना। जब आप, है ना, कॉलिंग सेवा कर रहे हैं या कोई भी जो आपको सेवा दी जा रही है, मीडिया टीम में आप पोस्टर बना रही है गीतिका माता जी, तो वो ब्रह्म संस्पर्श है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, उसको इस भाव से कर रहे हैं कि मैं इसका पैसा आएगा उसमें से कुछ प्रतिशत मैं भगवान की सेवा में लगाऊं, तो आप ब्रह्म संस्पर्श कर रहे हैं, है ना। आप अपने बच्चों को अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भगवान के भक्त बनना चाहिए, उनको भगवत गीता क्लास में लेकर आ रहे हैं, तो आप ब्रह्म संस्पर्श कर रहे हैं, है ना। तो सेवा करने से भगवान से स्पर्श होता है, भगवान का स्पर्श संबंध स्थापित होता है ना। जैसे कोई पत्नी आती है घर में किसी के, तो वो, है ना, सेवा करती है तब संबंध बनता है ना। वो जो इन लॉज के घर में आती है तो वो पूरे घर को अपना घर मानती है, फिर वो घर के हर एक सदस्य की सेवा करती है ना। वो घर को अपना घर मान के जीती है ना। वो पति की सेवा करती है, तो फिर क्या होता है, पति से उसका संबंध बन जाता है सेवा के कारण, है ना। तो सेवा से ही संबंध बनता है ना। तो जो लोग सेवा नहीं करते, है ना, सुनने नहीं आते, है ना, कुछ जीवन में परिवर्तन नहीं लाते, है ना, तो वो रूखी रूखी भक्ति करते हैं। फिर क्या होगा ना, वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे किसी स्ट्रेंजर के साथ। ऐसे घर होते हैं ना जिनमें पति पत्नी एक दूसरे को अपने मतलब करते हैं। वो पति अपना जॉब कर रहा है, अपने में मस्त है, बाहर घूमता फिरता रहता है, पत्नी अपनी जॉब कर रही है, अपने बाहर घूमते फिरते रह रही है, तो वो घर टिकते नहीं है, फिर तलाक हो जाते हैं, है ना, संबंध विच्छेद हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो संबंध ड्राई हो जाता है। तो ऐसे ही हम सिर्फ भगवत गीता बस ऐसे इस कान से सुन ली, बस कुछ ना उसके बाद किया, बस। कई लोग तो दिखते ही हैं सैटरडे को या संडे को, बस पूरे हफ्ते तो कोई लेना देना नहीं, कौन है क्या है नहीं है, है ना, प्रभु जी है नहीं है, कुछ लेना देना नहीं, है ना। तो वो संबंध कहाँ स्थापित हुआ फिर, है ना। संबंध स्थापित हो जब उनसे बात करें, अब उनसे पूछें, प्रभु जी मैं ये चैलेंजेस हैं, हाउ कैन आई प्रोग्रेस, कैसे मैं कनेक्ट हो सकता हूँ, कैसे इस कौन से जुड़ा जाए, कैसे, है ना, क्या सब्स्टिट्यूट है चाय कॉफी छोड़ने के, पूछा जाए, ठीक है। तो आप ब्रह्म संस्पर्श कर रहे हैं। सर्वभूतास्ततात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों को मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है ना। यो माम पश्यति सर्वत्र पश्यताम यो मां सर्वत्र, है ना। मतलब मुझ में सबको देखता है और सब में मुझको देखता है ना। वो क्या है? वो मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देख पाता है। सिंपल सी बात है ना। जैसे वो आपने देखा होगा ना, वो महाअवतार नरसिम्हा में वो आता है, भगवान को कहते हैं, आपने नहीं देखी मूवी? देखो, अभी नहीं देखी, महाअवतार नरसिम्हा एनिमेटेड मूवी, बहुत अच्छी। तो उसमें क्या था कि वो ऑनलाइन वालों ने देखी या नहीं देखी? कितने लोगों ने नहीं देखी अभी तक? देखिए आप सब, है ना, देखना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या होता है, प्रहलाद महाराज भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं। वो एक्चुअली वो मूवी जो है ना, वो पूरी आधारित है, वो एक डिवोटी नहीं बनाई है वो मूवी,
वो पूरी शास्त्रों पे आधारित है, इसलिए मैं देखने के लिए कह रहा हूँ। सीरियल वीरियल मत देखो, आस्था चैनल ये फलाना ढमकाना, बी.आर. चोपड़ा की महाभारत वो भी मत देखो ठीक है, और कोई भी सीरियल वीरियल मत देखो। बट हाँ, ये एक डिवोटी ने बनाया और पूरा इस्कॉन से स्क्रिप्चर्स को कंसल्ट करके बनाया, तो देखो महाअवतार नरसिंह। तो उसमें दिखाया एक सीन में कि प्रहलाद महाराज जो है वो भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपके कब दर्शन होंगे भगवान, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, है ना, मैं कब आपको ऐसा दिन आएगा जब मैं आपको सर्वत्र देख पाऊँ, है ना। तो फिर भगवान से जब वो ऐसी प्रार्थना करते हैं, है ना, तो भगवान उन्हें कृपा करते हैं उन पे, और वो वास्तव में फिर हर जगह पे भगवान को देख पाते हैं, है ना। ऐसे ही थोड़ी बोल दिया उन्होंने कि हाँ खंबे में है, ऐसे हमें कोई चैलेंज करे तो हम बोलने के लिए बोल देंगे कि हाँ भगवान तो इसमें भी है, भगवान तो उसमें भी है, लेकिन एक्चुअली में नहीं देख पा रहे हैं हम भगवान को। क्या एक्चुअल में हम भगवान को वहां देख पा रहे हैं? शायद नहीं, है ना। तो ये भक्त का लक्षण है, शुद्ध भक्त। अगर इसका मतलब हमें अभी प्रोग्रेस करना रह रहा है, तो शुद्ध भक्त का लक्षण है कि वो वास्तव में भगवान को देखता है, वास्तव में देखता है वो, है ना। ओके, तो इसका पढ़ेंगे ऑफलाइन में। एक्चुअली इसलिए नहीं पढ़वा रहा हूँ क्योंकि उनको फिर सुनाई नहीं देगा। एक्चुअली ऑफलाइन, ऑनलाइन वालों को तो आपको सुनाई दे जाएगा। जानवी या अनु, इनमें से जो भी है। प्रभु जी मैं ट्रैवल कर रही एक्चुअली, साइड मतलब साइड से बहुत ज्यादा साउंड आएगा। ठीक है ठीक है, आप म्यूट कर लो। Really sorry, प्रभु जी। लिली जी, अशोक जी, केशव प्रभु, सैनी, जी इनमें से कोई अशोक है? जी। हाँ हाँ ठीक है प्रभु जी, पढ़िए जरा तात्पर्य। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, पढ़िए इसका तात्पर्य। कृष्ण भावन भक्ति योग पूर्ण दृष्ट होता है, क्योंकि यह परम ब्रह्म कृष्ण को हम प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शून्य अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों का हृदय में स्थित होते हैं। पुण्य योगी जनता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है, और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवनात्मा भी एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदय में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाले नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप से मैं नहीं देखता। एक कृष्ण भावनी भक्ति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, हाँ, व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इतनी पुष्टि इस प्रकार हुई है कि आत्म ही परमो हरिः। हाँ, आगे पढ़िए। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत, आत्मा की परम हरि भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परमपिता भी रखते हैं। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। हाँ बस थैंक यू। तो भगवान यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, है ना। भगवान समदृष्टि है ना। अब देखिए प्रभु जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने को, है ना। भगवान समदृष्टा है,
समदृष्टा का मतलब है नीचे का बढ़ना है क्या? भगवान के लिए, है ना, भगवान के लिए कोई भेदभाव नहीं है। जैसे एक माता हो या एक पिता हो, उसके अगर अनेक संतानें हो, 10 बच्चे हो, 15 बच्चे हो, है ना, मान लीजिए, आजकल तो होते नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो एक बच्चे से ज्यादा प्यार करेगा, दूसरे से कम। उसके लिए सारे बच्चे उसी के बच्चे हैं, है ना, सारे बच्चे उसी के बच्चे हैं, है ना। पवन प्रभु हरि बोल, पानी पी लो उठो उठो, जागो जागिए जागिए। हाँ, यही होता है, ऑफलाइन आने वालों को हम पकड़ सकते हैं ठीक है, ऑफलाइन नहीं चलेगा। हो गए, पानी पी लो, पानी लो, इनको देना प्रभु, हरि बोल, बोतल पानी दो इनको, उसमें दो। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें से ले लो, ये लो। हाँ, सो भगवान के लिए सब एक समान है ना, भगवान के लिए सब बच्चे एक समान है। ऐसे ही भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए भी सब एक समान है ना। भगवान का शुद्ध भक्त ठीक ऐसा ही है जैसे कि घर का एक बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई हो वो पिता के समान हो जाता है ना। पिताजी नहीं रहते तो फिर बड़ा भाई जिम्मेदारी लेता है, तो उसके लिए भी फिर वैसे ही हो जाता है, उसके सारे भाई बहन जो हैं वो एक समान हो जाते हैं, उसको वही पिता बन जाता है। ऐसे ही अब देखिए, अगर ऐसा ना होता है ना, तो भगवान भेदभाव करते, है ना। भगवान जो नास्तिक है उनको बोलते हैं कि भाई मैं इनको आज से ऑक्सीजन देना बंद कर दूंगा, है ना, या इनको खाना देना बंद कर दूंगा। उनका भी भरण पोषण भगवान उतनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं जैसे कि भक्त का कर रहे हैं। जैसे भगवान भेदभाव दिखाते नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो ऐसा बच्चा होता है जो पिता का कहना मानता है, आज्ञाकारी होता है ना, और पिता को अच्छे से सुनता है, उनकी सेवा भी करता है पिताजी की, माताजी की, तो स्वाभाविक है वो पिताजी का थोड़ा बहुत अट्रैक्शन उसके प्रति ज्यादा रहेगा, है ना। अब इसको आप भेदभाव कहेंगे क्या? ये भेदभाव नहीं है, ये स्वाभाविक है ना, है ना। जैसे आप मानते हो अपने पापा की कहना मानते हो कभी कभी, है ना, कभी कभी फिर मतलब वो आप, है ना, कभी कभी आपको वो फेवर करते हैं, फिर कभी कभी डांट भी पड़ती है आपको, है ना। तो जो बच्चा ऐसा होगा जो कहना मानेगा हमेशा, है ना, जब पापा बोले बेटा चलना है क्लास में, बोले हाँ जी पापा चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, तो फिर पापा जी भी आपकी बात मानने लगेंगे, है ना, प्यार करेंगे आपको। होता ना ऐसा? अब आप कहो नहीं, अब जिद पकड़ लो, मेरे को नहीं, मेरे को चॉकलेट खानी है, मेरे को ये करना है वो करना है, तो पापा क्या करेंगे फिर? डांटना भी शुरू करेंगे। तो ये स्वाभाविक है ना। तो इसमें भगवान का भेदभाव नहीं है, भगवान निष्पक्ष है ना। भगवान इस श्लोक में यही बताना चाह रहे हैं कि मैं सब जगह हूँ, मैं सबके अंदर हूँ, सब मेरे अंदर है, सब मेरे ही बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूँ, उससे कम करता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि जो भगवान की भक्ति करता है नेचुरली भगवान का अट्रैक्शन याद रहता है उससे, पर्सनली उसका ध्यान रखते हैं भगवान, है ना। ओके, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं य च मय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो कभी मैं अदृश्य हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य है ना। इससे कितने बड़ी चीज एक निकल के आ रही है कि ये अनुभूति अगर हमें हो जाए एक बार, है ना, ये अगर हमें अनुभूति हो जाए कि वास्तव में भगवान हैं और वो हमें देख रहे हैं और वो हर जगह है ना, तो फिर भगवान भगवान भी हमारे साथ ना बात करने लगेंगे, वैसे वैसे डील करने लगेंगे। अभी क्या है, हम भगवान के मंदिर भी आते हैं, भगवान के विग्रह को भी देखते हैं, कहते हैं मूर्ति है यार, तो फिर भगवान भी ना मूर्ति की तरह डील करते हैं आपसे, हम सबसे, है ना। भगवान का क्या है, सिंपल सा फंडा है, जैसे आप भगवान के साथ डील करोगे ना, भगवान बिल्कुल वैसे आपसे डील करेंगे। आप कहोगे मूर्ति है, भगवान मूर्ति बन के खड़े रहेंगे। कहोगे ये साक्षात मेरे ईश्वर हैं, मेरे से बात करते हैं, वो आपसे बात करना शुरू कर देंगे। कई बार कई भक्तों का ऐसा अनुभव है कि राधा गोविंद की ना हर बार कुछ एक्सप्रेशन अलग अलग दिखते हैं, है ना। कई बार जाते हैं तो कभी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए दिखते हैं, कई बार जाते हैं तो थोड़े से सीरियस दिखते हैं, है ना। कई बार ऐसे कई लोगों को लगता है, अनुभव होता है, ऐसा कई लोगों का अनुभव है ना। तो हरे कृष्ण, है ना। तो ये सब क्यों होता है वास्तव में? ये इसलिए होता है क्योंकि हम भगवान से ऐसा डील कर रहे हैं, तो भगवान भी हमारे साथ ऐसा रेसिप्रोकेशन देते हैं, भगवान भी हमारे साथ रेसिप्रोकेशन देते हैं, है ना। क्या अच्छा वो लॉक
कोई बात ऐसे ही रहना, मेरी मदर को बोल दो वो कर देगी, ठीक है। तो इसलिए भगवान को अगर आप अपना मानेंगे, भगवान को आप जानेंगे कि नहीं ये कोई पत्थर नहीं है ना, ये भगवान साक्षात है, तो भगवान आपसे डील भी करना शुरू करेंगे ना। वो मानिए तो सही, और जब चैंटिंग करें तो मानिए कि हाँ ये जो नाम है भगवान के, ये भगवान से अभिन्न है। अभिन्नत्वम नाम नामिन, है ना, कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं। तो भगवान भी फिर आपसे ऐसा हरि नाम भी आपसे जो है ना ऐसे ही रेसिप्रोकेशन करने लगेगा, आदान प्रदान करने लगेगा। हरि नाम भी आपसे डील करने, मेरा तो खुद का अनुभव है, आप सबका भी होगा शायद, कुछ लोग होगा आप में से। जब हम चैंटिंग करते हैं ना, कई बार हम कोशिश करते हैं लेकिन हमसे चैंटिंग धीरे ही होती है ना। कई बार हम नहीं भी चाहते तो भी बड़ी स्मूथली, बड़ी स्मूथ चैंटिंग होती है, बहुत आराम से हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कब 16, अरे 16 माला भी हो गई इतनी जल्दी। कभी तो ऐसे होता है कि भाई बड़ा प्रयास कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और 2 घंटे हो गए, अभी भी हमारी 8 माला ही हुई है। होता है ना कभी कभी ऐसा, सबके साथ अनुभव है। तो जो हरि नाम प्रभु है ना, ये भी, इसको भी कहा गया हरि नाम प्रभु, ये भी एक लिविंग एंटिटी है। तो ये भी, ये भगवान ही है साक्षात, है ना, अभिन्नत्वम नाम नाम। तो ये भी आपसे डील करने लगेंगे वैसे ही, है ना। आइए पढ़ते हैं थोड़ा प्रभुपाद क्या कहते हैं, इसको पढ़ के फिर हम आज का विराम देंगे। एक मिनट में देख लूँ कितने और हैं श्लोक जो आज की चर्चा में हमने कवर करने हैं। ओके 32 तक है, तो आज का कंप्लीट कर लेते हैं ना। फिर उसके बाद प्रसाद के लिए 2 बजे मंदिर में होगा, तो मुझे उससे पहले ही फिनिश करना है क्लास को, है ना। तो टाइम से आ कीजिए अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि 2 बजे से पहले मुझे फिनिश करना है और कवर नहीं हो पाता चीज़ें, ठीक है। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के रूप में करता है, शंख चक्र गदा कमल पुष्प धारण किए करता है ना। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से अभिन्न है, विष्णु और कृष्ण में कोई फर्क नहीं। जैसे कई लोग वृंदाय तुलसी दिवाय, है ना, प्रियाय केशव से चा, कई लोग कृष्ण भक्ति बोलते हैं, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतन, कई लोग विष्णु भक्ति प्रदे देवी, कोई फर्क नहीं है, दोनों में एक ही है ना। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में भी कोई अंतर नहीं है ना। अब सोच सकता कोई इस पर इसके अंदर जो परमात्मा है, इसके अंदर जो परमात्मा है, क्या अलग अलग है? मेरे अंदर जो परमात्मा अलग है, सेम है ना। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरंतर एक पूर्ण योगी के बीच में कोई अंतर है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। भक्ति योगी में भी और, है ना, योगी जो ध्यान लगा रहा है उसमें भी कोई अंतर नहीं है ना। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो, है ना। वो लगे दिखेगा बाहर से कि सब चीजें कर रहा है, लेकिन वो भगवान के ऊपर पूरा केंद्रित हो, फोकस हो, है ना। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में ली गई है ना। निखिलास्वस्तु जीवन मुक्त स उच्यते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाले कृष्ण भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, मैंने इसका शायद वो नहीं पढ़ा है ना, ट्रांसलेशन इसका नहीं पढ़ा, श्लोक 31। सर्वभूतास्थितं यो मां भजत्येकलोकमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की प्रेमा भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। मतलब परमात्मा में और भगवान कृष्ण में भी कोई फर्क नहीं। ओके, तो लास्ट श्लोक आज का। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है ना। समान दृष्टि में देखता है। इसका तात्पर्य है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है,
वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। क्या कारण है? भगवान से अपने संबंध को खो देना है दुख का कारण। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। ये सुख का कारण है ना। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुण से प्रभावित बद्धजीव कृष्ण से अपनी संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के तापों, दुखों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है ना। क्यों बांटते हैं, क्यों प्रीचिंग कर रहा हूं मैं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो चाहता है कि सुखिनो सर्वेशाम सुखिनो भवन्तु, है ना, सब सुखी हो। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है ना। गोपी गीत में भी आता ना, है ना, जो आपका ये है ना बांटते हैं भूरीदा जना, है ना, वो भूरीदा जना है, बहुत प्रिय। सबसे बड़े उपकारी कौन है? जो भगवान का ये संदेश बांटते हैं। भगवान भी बोलेंगे आगे भगवद गीता लास्ट में 18वें अध्याय में, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः, है ना, 18.61-69 में भगवान बोलेंगे कि उससे मेरे को कोई प्रिय नहीं है। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है, मित्र होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांततः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, है ना, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वो केवल अपने लिए नहीं चाहता कि मैं ही खुशी रहूं, वो चाहता है सब खुश रहें। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष, है ना, अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता, है ना। जैसे हम अपने नेबर से करते हैं ना, वो उसकी बड़ी गाड़ी आ गई तो हम द्वेष करते, तो पूर्ण योगी ये द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो जो भगवत भक्त तथा आत्म उन्नति में ही रुचि रहने वाले योगी में होती है ना। यही डिफरेंस है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता है ना। कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, भक्ति योगी या फिर ध्यान योगी? भक्ति योगी। कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, कर्म योगी या फिर भक्ति योगी? कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्ञान योगी या भक्ति योगी? हर जगह से भक्ति योगी श्रेष्ठ है ना। और ये घोषणा भगवान कर रहे हैं स्वयं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतमः। इससे प्रिय ना मुझे कोई था ना कोई है जो मेरे वाणी का, भगवत गीता का प्रचार करता है ना। तो आप सबके पास अपॉर्चुनिटी है भगवत गीता के वाणी का प्रचार करने के लिए, है ना। तो आज हम क्वेश्चन आंसर नहीं लेके क्या करेंगे, हम क्या करेंगे जानते हैं? हम प्लेज दिलवाएंगे आप सबको, है ना। भगवान ने क्या बोला है, न तस्मात् सर्वेषु मनुष्येषु प्रियेषु प्रियतमा, है ना। इससे कोई प्रिय मुझे है ही नहीं। किससे ज्यादा? जो मेरी ये भगवत गीता का ज्ञान औरों को बांटता है ना। तो गीता का प्लेज हम लेंगे, है ना। तो यहाँ पे नेम है और आपके क्वांटिटी है। तो ऑफलाइन वालों से शुरू करें या ऑनलाइन वालों से? ऑनलाइन वालों से करते हैं, ऑफलाइन वालों को तो मैं पकड़ भी लूंगा बाद में। ठीक है, अविष्का जी, अच्छा यार आपके पास, ठीक है। अशोक जी, हिमांशु, केशव सिंह प्रभु, नितिका, गीतिका, आप सब बताइए
अपना अपना कितना आप भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इस मैराथन में, भगवत गीता मैराथन में। अशोक प्रभु बताइए, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। 11 दे सकते हैं सर। 11 जी, कम से कम 32 का तो ट्राई कीजिए, है ना। शुरुआत तो करने दीजिए प्रभु जी। अच्छा ठीक है, चलिए 11 और बताइए हिमांशु प्रभु, नितिका, गीतिका, सलोनी, कितनी भगवत गीता ट्राई करेंगे? ट्राई करने का है ये, अब कितनी होगी वो अलग है, ट्राई कितनी करेंगे वो बताइए। ट्राई तो बड़ा करना चाहिए, सोच तो बड़ी होनी चाहिए ना, अब जितनी होगी वो अलग बात है। बताओ, सलोनी जी का नाम लिखते हैं पहले, बताइए कितनी ट्राई करेंगे आप भगवत गीता इस मैराथन में बांटने की? 1 महीना पूरा नहीं, 2 महीना पूरा है आपके पास। 2 महीने में क्या मतलब 32 गीता मुश्किल है क्या बांटनी? एक बॉक्स आता है उसमें 32 गीता होती है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बोलिए। नितिका का 27, ओके। सलोनी जी आपका? हिमांशु नाम से है, हिमांशु। बताओ बताओ, कितने म्यूट बार करके हैं? बैठ। हाँ जी, प्रभु जी, सलोनी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ। एक्चुअली मैंने मीटिंग अभी ज्वाइन की है जस्ट, तो मुझे मतलब पता नहीं चल रही आप कंटेक्स्ट किस नहीं बारे पता में है। बात कर अच्छा रहे मैं बताता हूँ, एक्चुअली क्या है, ये हो। गीता मैराथन अभी आने वाला है नवंबर दिसंबर में, ओके। है ना। तो हम क्या करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता ना अपने जो भी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, या अगर सबके पास है भगवत गीता तो हम कुछ गीता स्पॉन्सर करते हैं, ताकि जो गरीब लोग हैं, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, या पुअर हैं, या एल्डरली हैं, अनाथालयों में हैं, तो इनमें हम भगवत गीता ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गीता ओके। मैराथन है, तो उसमें आप कितनी गीता लोगों को देना चाहेंगी, है ना। प्रत्येक गीता का कुछ जैसे 250 के आसपास का कॉस्ट है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, 250 280 समथिंग। तो कितनी गीता तो आप वो जो स्पॉन्सर करना चाहेंगे? 2 महीना है, तो लेनी पड़ेगी, तो कॉस्ट जो है भगवत गीता की वो मैं पे करूंगी। वो आप ही को ही करनी है, तो आप ही, तभी तो आपकी गीता मानी जाएगी वो। आप करवा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से कितने करवा भी की है सकते एक हैं। भगवत गीता जैसे अगर चाहिए? आप अच्छा, अपने एक फ्रेंड्स को एक बोलिए, एक भगवत गीता का प्राइस क्या है? आप लगभग मान के चलिए 250 के आसपास है, 250। 250 260 280 ऐसे आसपास। ट्राई करना है ना। अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो, फैमिली को बोल सकते हो, वो लोग भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। हर कोई देखिए, है ना, गया से गया भी 10-11 गीता 12 गीता तो कोई भी कर देता है स्पॉन्सर, है ना, ऐसे ही दे या देते हैं। तो वो बट एक ही प्रभु बारी में जी, दे देते हैं, और 2 महीना है आपके पास, 2 महीने में करना है। वो तो है, बट मैं एक बारी ना आपसे रिकनेक्ट करूंगी अपनी मदर से बात करके, एक बारी अच्छा डिस्कस चलिए, करके। ठीक है सलोनी ओके। जी। तो ओके। आप मेरे को बताइएगा, अभी के लिए मैं आपका ओके। कितना लिख दूं मिनिमम, बेयर मिनिमम बताओ कितना करोगे? हैं, नहीं बता, ठीक है। और अर्चना माता जी, अर्चना गई जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं तो अभी ज्यादा नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगी। जितने भी आप ट्राई करें, है ना, भगवान की ये भगवत गीता जो आप सुन रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि इस ज्ञान को और लोगों तक भी शेयर किया जाए। यही गुरु दक्षिणा है, मान के चलो, यही इस क्लास की वो है। अभी तो क्योंकि सिर्फ आप 5 लिख लीजिए। 5 इज वेरी टू लेस, 5 इज टू लेस। 2 महीने हैं आपके पास, सोच रही हैं 2 महीने में आप 5 गीता बांटेंगी बस। चलिए 11 कर दीजिए। हाँ ठीक है, 11, 111 हो गया, देखो भगवान भी चाहते हैं। ठीक है, ओके। और कशिश जी, आप बताइए। प्रभु जी, मेरा भी 11 ही है। अरे 11 इतना छोटा छोटा क्यों मार्क कर रहे हो आप लोग? सोच तो ऊंची बनाओ, होगी नहीं होगी अलग, दैट इज डिफरेंट। 32 कर दूं? बस 32 ही तो है, कितनी है ना। अगर रोज भी आप दो गीता दोगे तो, अरे कितने 32 दिन, वो तो 2 भी नहीं है ना, कितनी, 1 गीता रोज दोगे, है ना, तब भी 2 महीने हैं आपके पास, 60 गीता हो जाएंगी तब भी। प्रभु जी, अभी मैं वहाँ नोएडा में नहीं हूँ, अभी मैं होम टाउन में हूँ, मतलब अच्छा 25 डेज के लिए, तो तो 25 वैसे कर दूं? मेरे ठीक है, ट्राई करो, चलो ट्राई करो, ओके। सुनील नाम से,
क्या हुआ? आजा आजा, मैं बचा। हाँ जी माता जी बताइए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो। वो हाँ देख जी रहा माता है। जी बताइए कितनी करेंगे आप? अपने हिसाब से बोलिए, तो मुझे हाँ जी आपको क्या? जो अच्छा लगे इतना लिख लीजिए। अरे मुझे जो अच्छा लगे चलो लिखते हैं वही 1008। जी बताओ आप प्रभु कितना जी। करोगे, प्रैक्टिकली बताओ ना। आप कितना कर पाएंगे आप वो बताइए जो आपको कंफर्टेबली हो और थोड़ा सा अपनी योग्यता से ज्यादा। 32 11 प्रभु जी। है? नहीं प्रभु जी। 25 इतना तो कर ही लेंगी ना? ट्राई करिए, चलिए ट्राई करिए। ओके ओके प्रभु। ठीक है। और लिली? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कितना ट्राई करेंगी? 2 महीने का समय है। कितनी भगवत गीता आप बांटेंगी लोगों को और एंजॉय करा अभी लेंगी? अभी शुरुआत में तो मैं सिर्फ 5 ही लूंगी, 5 ही 5? बहुत आगे वेरी भी लेस। फिर मतलब फिर आगे उसी हिसाब से बढ़ाएंगे अरे अभी। मिनिमम बेयर मिनिमम 11 है, उससे कम हमारे है ही नहीं, हमारे बॉक्स ही नहीं है 11 से। ठीक है ठीक है, ठीक है। ठीक है चलिए। ओके और अनु? अनु बताओ। प्रभु जी 16। 16? बस मेरे को तो आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आप कम से कम नहीं तो 108 प्रभु तो जी मैं करोगे। टारगेट मतलब 16 देखती हूँ, पर ज्यादा कुछ नहीं। पहले मैं 25 16 करो को चलो। मतलब 16 बोल रहे हो तो स्पीड 25 में ले लो। ठीक है, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। वैसे तो आपको 32 देना मेरे को। ठीक है, ठीक बिल्कुल। ठीक है चलो ट्राई करना ट्राई करना। ओके और अ, हिमांशु? हिमांशु नाम से माता जी, क्या नाम है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आपका नाम क्या है माता जी? संतोष। संतोष। हाँ ठीक है। बताइए माता जी कितनी करेंगे आप? इस भगवत 2 महीने का समय है। 11 रख लो सर। अरे प्रभु जी हमेशा लेनी कहाँ हमेशा से है? मिनिमम के सोचते, वो तो हम देंगे आपको गीता। लेनी तो हम देंगे ना आपको गीता। अच्छा, गीता मेरे से लेंगे आप। मेरे मेरे पास आए, मैं दूंगा गीता। ठीक है। गीता तो का फिर आपको, हम टेम्पल पे आना पड़ेगा। हाँ टेम्पल आना पड़ेगा, या फिर आप कहाँ रहते हैं आप? शिकारपुर सुना है आपने? बुलंदशहर जिले में है। बुलंदशहर? अच्छा। हाँ जी। कितनी 25 बोली थी ना आपने? 11 बोली थी। अच्छा 25 कर दूं? बोलो, या 11 ही? चलो कर दो। ठीक है चलो बढ़िया। और गीतिका का नहीं आया ना अभी तक? हाँ गीतिका आप बताओ। फिलहाल तो कुछ नहीं, मैं वहाँ दूसरी साइड से भी करूंगी तो अच्छा अभी तो दूसरी साइड से यहाँ तो निल है? निल निल अभी कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती। जब वहाँ का कोटा पूरा होगा तब यहाँ का शुरू किया जा अच्छा। सकता है। यहाँ का भी कोटा लो ना थोड़ा सा। अच्छा है ना, सेवा में एंगेज रहो, या था थोड़ा सा लो। ठीक है आप वहाँ पे भी करते हैं, मैं मानता हूँ। जो आप थोड़ा बहुत यहाँ का भी करिए। अच्छा सलोनी ने नहीं बताया भाई अभी, वो कह रही है। अच्छा मैं पूछ के बताऊंगी क्या। कितने लिखूं? 11 तो कर लोगे? नहीं? नहीं, अभी अभी निल। अच्छा ठीक है, आपसे तो हम करा लेंगे, कोई बात नहीं। तो हमारी मीडिया टीम की इंचार्ज है, दूसरी जगह पे भी करती हैं ये सेवा। ओके अब ऑफलाइन वाले। अमित प्रभु से स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ। ले लीजिए अमित प्रभु। 25 हरी बोल, थाली बजाइए। 15 15 नहीं 15 तो कम है, 15 बहुत कम है, 15 नहीं चलेगा। बढ़ाओ थोड़ा सा, खुद से बताओ। 25 हरी बोल। ओके हाँ वो मैं समझा दूंगा, वो सब मेरा है, पहले आप 34 32 हरी बोल। दो बॉक्स चलेगा है? 64। अच्छा साधना है क्या?
पूछ के बताओगे? अपनी तरफ से बताओ ना, आप कितना करोगे? ट्राई करना ना, मतलब थोड़ा और बढ़ाना होगा तो बढ़ा देंगे आपको बाद में। हरी बोल। ओके, हरी बोल। ठीक है, आपका नाम अंतरिक्ष। हाँ, ये अंतरिक्ष से किताबें बांटेंगे, अंतरिक्ष में बांटेंगे। तो आपके लिए कितनी बोली आपने? 32? 64 का लो ना, थोड़ा बड़ा लो यार, जवान हो आप तो, जवान कौन है? कर दूं? हरी वाह। ट्राई करो, देखो सोच ऊंची बनाओ, है ना। होता है ना, जैसे अब एग्जाम में अब जब जाते हैं तो क्या ये सोच के जाते हैं कि मैं 60% मार्क्स लाऊंगा? नहीं, ये सोच के जाते हैं 99 का सोच के जाते हैं ना, तब तो कहीं 80% में आते हैं। तो सोच तो बड़ी बनाओ ना। हाँ जी प्रभु जी। अरे प्रभु जी, क्या प्रभु जी, आप भी बताओ बताओ, सही बताओ अपना। है 1100? 32 कर दूं या 25? ठीक है, नाइस, वेरी गुड। प्रभु जी ये तो हम बांट देंगे, पर वो उसकी वैल्यू करेगा नहीं करेगा, उसको कैसे वो मैं बताऊंगा ना क्या करना है। मैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट अगली वाली क्लास में थोड़ा सा इसके बारे बताऊंगा, इसके बारे में क्या महत्व है, कैसे बांटना है, कैसे देना है, क्या बोलना है कि जिससे वो भी महत्व करे। आई विल हेल्प यू, मेरा यही काम। हाँ ठीक है, तो आप सबका अभी जो आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप लोगों ने इतना अच्छा प्लेज लिया, गुरु महाराज बहुत खुश होंगे, है ना। एक्चुअली मेरे गुरु महाराज की ना लाइफ एंड सोल था बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मैं झारखंड गया हुआ था, तब मैं थोड़ा ब्रह्मचारी आश्रम में रहता था, तो इनके साथ गया था। तकरीबन 40 ब्रह्मचारी गए थे हम। तो झारखंड में मैंने एक ही दिन में, मतलब आप लोग चौंक जाएंगे, है ना, 60,000 रुपए कलेक्ट किए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके। मतलब कितनी बुक्स हो गई, कैलकुलेट करिए, 60,000 डिवाइड बाई 250, कितनी भगवद गीता हुई? तो लगभग कितनी हो गई? एनीबडी नोज कैलकुलेशन? 240 एक दिन में मैंने 240 भगवद गीता करी। और गुरु महाराज का, जो कि इतने बिजी पर्सन है, आपने देखा है, उनका स्वयं मेरे को वीडियो कॉल आया। उन्होंने बोला प्रभुपाद विल बी वेरी वेरी प्लीज विद यू, प्रभुपाद उनसे बहुत खुश होंगे। सोचिए एक शिष्य के लिए, और इससे बढ़िया और क्या होगा बता। तो गुरु महाराज बहुत खुश होते थे जब बुक्स बांटते थे, है ना। और लोग एक्चुअली क्या है, कब नहीं पता, ये टाइम बॉम्ब्स की तरह है बुक्स, कब ये फट जाए, कब कोई भक्त बन जाए, हमें नहीं पता। ये टाइम आने पर फटती जरूर है ना। कोई ऐसे, कई बार ऐसे भी केसेस हुए हैं, कई लोग सुसाइड करने वाले थे, सुसाइड करते करते वो लोग को भगवद गीता मिली और उनका जीवन बदल गया। बहुत लोगों के साथ ऐसे हुआ। ठीक है, चलिए अब प्रसाद का टाइम निकलता जा रहा है ना। हाँ, प्रश्न लेते हैं अभी ऑनलाइन वालों को, फिर विराम देते हैं। द्वैत अद्वैत है, द्वैत अद्वैत। हाँ, एक्चुअली 4 संप्रदाय में ना, 4 में से अलग अलग कुछ कुछ एक वो है। 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, निम्बार्क संप्रदाय, है ना, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। तो ये जो 4 संप्रदाय है ना, तो इसमें कुछ कुछ विशेषताएं हैं, है ना। मुझे एक्चुअली डर क्या लग रहा है ना, प्रसाद वहाँ खत्म हो जाएगा। तो हम ये ऑफलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वालों अगली बार अपने क्वेश्चंस पेंडिंग रखना, और बाकी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया, आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कीजिए, पूरे हफ्ते भी मैं अवेलेबल रहता हूँ। तो आप अपने क्वेश्चन पूछिए मेरे से, है ना, पूछने चाहिए क्वेश्चन, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, अपने बारे में पूछिए। तो इनको तो मैं चलते चलते भी बता दूंगा आंसर, बट ऑनलाइन वाले, है ना, ज़रूर क्वेश्चन पूछें। आज मैं ले नहीं पाया, बट नेक्स्ट टाइम के लिए भी ड्यू है, और बाकी आप कभी भी पूछ सकते हैं, मेरा नंबर तो आप सबके पास है। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, पिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। चलो भाई, अभी चलते चलते ही करो।